सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑफिसर बडी एस्पिरेंट चैनल। सो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 100 मोस्ट पावरफुल इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स। ओके, तो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे और फॉर 100 मोस्ट पावरफुल वोकेबलरी वर्ड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहले का वर्ड हो जाएगा नंबर 1, वो है रैम्प अप। ओके, सो रैम्प अप मतलब होता है इंक्रीज क्विकली। ओके, इंक्रीज क्विकली मतलब एकाएक से तेजी से बढ़ना। ओके, सो ऐसे बोलते हैं हम लोग रैम्प अप। ओके, सो आई होप आपके लिए क्लियर होगा। एंड आज जो हम लोग वोकेबलरी पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों के लिए बहुत मददगार होगी। ओके, फॉर एग्जांपल आप लोग यदि तैयारी कर रहे हो एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, ओके, एसएससी के कोई भी एग्जाम के लिए, तो आप लोगों के लिए वोकेबलरी बहुत मददगार रहेगी। ओके, आई होप आपके लिए सब क्लियर होगा। और चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड के लिए। रैंप अप मतलब होता है इंक्रीज क्विकली। ठीक है, इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। बूस्ट अप होता है और स्केलेट हो जाता है इसका सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देखेंगे तो रिड्यूस, डिक्रीज, इसका हो जाता है एंटोनिम्स। ओके, और आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये पिक्चर भी है साथ ही में। यार मैं अभी शुरुआत से पढ़ाना चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में यदि कोई भी आप लोगों को लगे कि यार दिक्कत हो रही तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। ओके, यहाँ से आप लोग इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जो इमेज के माध्यम से किया हुआ है। ओके, और नए हो तो सब्सक्राइब करो। और चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा अगला वर्ड है कार्टेल। कार्टेल, कार्टेल का मतलब क्या होता है? कार्टेल का मतलब होता है गठबंधन करना, ग्रुप कंट्रोलिंग प्राइसेस। ओके, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अलायंसेस, सिंडिकेट। ओके, और एंटोनिम्स हो जाएगा कंपटीशन, इंडिपेंडेंस। ओके, और आप लोग देख सकते हो यहाँ से ग्रुप, यहाँ से ग्रुप में ये लोग हैं ना, तो इनके लिए क्या बोला जा रहा है? एक प्रकार से गठबंधन हो रहा है व्यापारी का। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। ओपेक इज एन ऑयल कार्टेल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है ना, जो तो उनका जो ओपेक रहता है एक प्रकार से क्या है, कार्टेल है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों के लिए। अनदर वर्ड आता है हमारा कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब होता है लिमिटेशंस। ओके, कॉन्स्टेंट मतलब होता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस सिनोनिम्स देख लेंगे इसका, रिस्ट्रिक्शंस और लिमिट। ओके, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स देखेंगे तो फ्रीडम, लिबर्टी, और क्या लिमिट कर, फ्रीडम, लिबर्टी। ठीक है, और आप लोग क्या कर सकते हो और क्या ऐड कर सकते हो? लिबर्टी हो गया, इसके अलावा भी जितने होते हैं वो सब ऐड कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट वर इम्पोज्ड। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे कॉन्स्टेंट, यहाँ से सिनोनिम्स खुद अपने आप में ही हो जाएगा। ओके, बज, अनदर वर्ड इज बज। सो बज का मतलब क्या होता है? बज का मतलब होता है, चलो कलर चेंज करते हैं, ब्लू कर लेते हैं। बज, बज का मतलब क्या होता है? बज का मतलब होता है, आज हमारे देखो आप लोगों की स्लाइड दिखाने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है गाइस, आप लोगों के लिए बना रहना है। ओके, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि इतने अच्छे वोकेबलरी आपके लिए वर्ड मिलने वाले हैं। ठीक है, मैंने खुद ही तैयार किए हुए हैं गाइज। ओके, सो आप लोगों के लिए बने रहना है। एंड लेट्स सी, एंड प्लीज लाइक द सेशन एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स सी। आज का वर्ड हमारा नेक्स्ट वर्ड था बज, हो गया है। देखिए, बज का मतलब होता है एक प्रकार से हिलना, स्लाइटली हिलना। ओके, तो इसे बोला जाता है बज। ठीक है, मूव स्लाइटली, शिफ्ट हो जाएगा सिनोनिम्स मूव। ठीक है, मोशन आप लोग और क्या ऐड कर सकते हो? मोशन। ठीक है, अनबैलेंस भी यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, जहाँ पर अनबैलेंस रहेगा उसके बाद ऑल द वर्ड। ठीक है, जितने भी और भी रहते हैं आप लोग यूज कर सकते हो। आपके लिए बताना एक वर्ड इसके अलावा बताना जो मैंने बताया। ठीक है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्टे काम। ठीक है, रिमेन पीसफुल हो जाएगा। ठीक है, पीसफुल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक, इसका फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अनदर वर्ड इज वेल वेदर। वेल वेदर मतलब क्या होता है? बेल वेदर मतलब होता है इंडिकेटर। ठीक है, बेल वेदर आप लोगों को पता चला होगा कि यहाँ से ये मशीन टाइप की रहती है, ये सुई रहती है, ये बताती है आपके लिए किस टाइप का कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है, उसे बोलते हैं वेल वेदर। ओके, सिनोनिम्स हो जाएगा गाइड, एंटोनिम्स, और एंटोनिम्स हो जाएगा फॉलोवर। ठीक है, फॉलोवर स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है, अनदर सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रेंड सेटलर। ठीक है, सेटर। एग्जाम्पल हो जाएगा सऊदी अरेबिया एज अ वेल वेदर। ठीक है, इंडिकेटर। अगला वर्ड है हमारा चेरी, CHARY, चेरी। चेरी मतलब क्या होता है? क्यूटियस, सतर्क रहना। ओके, सतर्क रहना इसका मतलब होता है, चेरी का मतलब होता है सतर्क रहना। ओके, आई होप आपके लिए क्लियर होगा। एंड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वेरी। ठीक है, WARY, केयरफुल होना। ठीक है, और हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? क्यूटियस, अलर्ट। ओके,
और ये सभी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा केयरलेस, रेकलेस, ओके, तो ये हो जाएगा एंटोनिम्स। एग्जाम्पल देखेंगे, सऊदी आर चेरी ऑफ आवर सप्लाई, ठीक है, सतर्क रहते हैं। सऊदी अरबिया, जो लोग सऊदी अरबिया के लोग रहते हैं, लाइक रिगार्डिंग ऑयल की बात बात चल रही है, तो वो लोग ज़्यादा सप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग सब मतलब एक प्रकार से तैयार रहते हैं, ओके। और यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखो, ये सतर्क है, ठीक है, कि नीचे क्या है, बम तो नहीं रखा हुआ है टेबल के नीचे, ठीक है, तो इसे सतर्कता बोला जाएगा, ओके। सो हमारा अगला वर्ड है थॉ, THEW, थॉ। थॉ मतलब होता है इम्प्रूव रिलेशंस, ओके, संबंध सुधार। सिनोनिम्स हो जाएगा ईज, इम्प्रूव करना, ओके। एंटोनिम्स हो जाएगा वर्सन, रीच करना, ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए। एंड यहाँ से आप लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हो। आई होप आपके लिए क्लियर होगा ये सब। एग्जाम्पल देखेंगे, डिप्लोमेटिक थॉ इज नीडेड, ठीक है, एक डिप्लोमेटिक जो सुधार संबंध सुधार है वो नीडेड है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जो अभी रिसेंटली ट्रम्प ने हमारे इंडिया पर जो एक प्रकार से इफेक्ट छोड़ा हुआ है, उससे क्या एक प्रकार से देयर इज अ नीड ऑफ थॉ ऑफ इंडिया, बिटवीन इंडिया एंड लाइक USA डिप्लोमेट्स। सो अभी मार्को रूबियो हैं, हमारे इंडिया आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? दे बिकॉज वो अपना एक प्रकार से दे वांटेड टू लाइक improve relations, so they came here for purpose in India specifically, okay। अब हमारे मोदी के बारे में बात बता रहे हैं, लाइक डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बात की है कि आई लव मिस्टर मोदी पहले कह रहा था कि डेड इकोनॉमी है, ओके, राइट नाउ ही सेइंग कि आई लव मोदी। सो ऑल दिस क्यों हो रहा है? थॉ, ठीक है, सो आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। अगला वर्ड हो जाएगा हमारा मर्कूरियल, ओके, मर्कूरियल। मर्कूरियल, मर्कूरियल मतलब क्या होता है? अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, जैसे हमारी जो भी चीज़ रहती है जो मतलब फिक्स नहीं रहती है, ठीक है, मर्कूरियल मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल। UPSC एग्जामिनेशन इज अ अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, इसके लिए बोला ही जाता है वैसे भी, ठीक है। और ऑल दिस NTA क्या है? नालायक टेस्ट एजेंसी नहीं, ऐसा मत कहना भाई, मैंने भी JEE दिया है यार, ऐसा मत कहना। नेशनल टेस्ट एजेंसी भी होगी वो, ओके ओके। वो बात अलग है कि अभी बहुत पेपर लीक कराने लगे हैं यार ये लोग। आप लोगों का क्या मानना है इस पर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो इसका सिनोनिम्स हम देखेंगे, वोलेटाइल एंड एरेटिक, ठीक है, सन की भी हो सकता है, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा स्टेबल, कंसिस्टेंट, ठीक है। आप लोगों के लिए इसके दो मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यू कैन सी, देखो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सन की है, कितना अपना सारा चीज़ नीचे फेंक दिया है, ठीक है। सो ऑल दिस यू कैन आल्सो लर्न बाय दिस। अनरेवलिंग, ओ माय गॉड, बिखरना, ब्रेकिंग अपार्ट, टूट गया, दिल टूट गया बेचारे का यार, दिल टूट गया है महाराज, क्या बताऊँ मैं। देखो इसका मतलब होता है कोलैप्स, ब्रेक डाउन। एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेंथन, ठीक है, स्ट्रेंथन करना। और आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो? स्ट्रेंथन एक प्रकार सपोर्ट करना, ठीक है। और क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? ग्रोथ करना। और क्या कर सकते हो? अचीवमेंट। और क्या कर सकते हो? ऑल दिस यू कैन ऐड, ठीक है। कार्टेल अनरेबलिंग इज अ डिस्कस्ड, ठीक है, बिखरना, ओके। यहाँ से देख सकते हो आप लोग, इस दोनों की दोस्ती खराब हो गई है, तो ये लोग क्या हो गए हैं? अनरेबलिंग, ठीक है, ब्रेकिंग अपार्ट, दिल टूट गया इन लोगों का, ठीक है। अनदर वर्ड आ जाएगा हमारा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक, ओके। फ्रेजाइल आप लोगों के लिए पता होगा, ये बहुत रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, जिसका मतलब मोस्टली रिपीटेशन होता ही है, ओके। सॉरी यार, मैं पता नहीं चल रहा है, इससे पहली पहली बार पढ़ा रहा हूँ ना, तो एक प्रकार से आगे वाला वर्ड ऑटोमेटिकली चालू हो जा रहा है, तो सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ मैनेज इट, ओके। अभी मैं सीखता जा रहा हूँ यार, सीखता जाऊँगा। आपके लिए लाइक कर देना है प्लीज़, इफ़ यू डोंट लाइक, इफ़ यू डोंट, अभी तक आपने लाइक नहीं किया हुआ है तो आप लोग कर सकते हो, ओके। सो फ्रेजाइल हो गया है, डेलिकेट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वीक भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एंड एंट्रेंस क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, ठीक। एग्जाम्पल, द सीज फायर इज अ फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, द सीज फायर बिटवीन ईरान एंड USA एंड इजराइल इज अ फ्रेजाइल, ठीक है। सो फ्रेजाइल मतलब वीक, कोई अटैक कर दे रहा है, पता चला इजराइल ने भी अटैक कर दिया, तो ये सब क्या हो जाएगा? फ्रेजाइल हो जाएगा, ठीक है, वीक। आई होप आपके लिए क्लियर होगा ये चीज़। अब हम नेक्स्ट वर्ड करते हैं हमारा। सो नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा डिटेनेट, ठीक है, डिटेनेट। आप लोग जो भी फ्लो से यू कैन लाइक स्टडी अकॉर्डिंग टू यू। इसका मतलब होता है रिड्यूस टेंशन, ठीक है, तनाव में कमी करना, ठीक है। पीस ईजिंग, ओके। एंड आई होप आपके लिए इसके बारे में तो पता ही होगा। पीस ईजिंग, ठीक है, स्टेबल होना, स्टेबल, ठीक है, पीसफुल होना, स्टेबल होना,
बैलेंस होना, ऑल दिस यू कैन ऑल्सो यूज। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट होना, ठीक है, वॉर, टेंशंस, ठीक है, इसके लिए ये सब यूज आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल आर डिटेनेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तनाव में कमी होना, ठीक है, इसके बोला जाता है रिड्यूसिंग टेंशन, ठीक है। एंसिलरी, एंसिलरी मतलब होता है सपोर्टर, ठीक है, सपोर्टिंग, सहायक लोग रहते हैं जो। सिनोनिम्स देखते हैं, ये भी एंसिलरी किससे बनी हुई है, ऑक्सिलरी वर्ब से बनी हुई है, ठीक है, ऑक्सिलरी से, ठीक है। आई होप ऑक्सिलरी आप लोगों को पता होगा, जो हेल्पिंग वर्ब रहती है, सपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, उसे ऑक्सिलरी बोला जाता है। सो ऑक्सिलरी, सपोर्टिंग, एडिशनल, ठीक है, ये सब आप लोग यूज कर सकते हो सिनोनिम्स के तौर पर, ठीक है। इसका और क्या यूज कर सकते हो, हेल्पर, ठीक है, हेल्पर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, सपोर्टिंग भी कर सकते हो, सब, सब भी कर सकते हो, सब होता नहीं है, सब एडिशनल होता है, सब लेफ्टिनेंट होता है, तो लोग सपोर्टिंग रहते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा प्राइमरी, मेन, ठीक है, चीफ भी आप यूज कर सकते हो, चीफ, ऑल दिस यू कैन यूज, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो इमेज में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, देखो ये वाला एक मान लीजिए सीनियर है, उसका ये सेकंड वाला कौन है, इसका सपोर्टिंग है, ठीक है, सपोर्टर सेकंड हैंड, ओके, सपोर्टिंग आई वुड से, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा सबसाइड, सबसाइडिसिंग, ठीक है, सबसाइडिसिंग मतलब क्या होता है, सबसाइडिसिंग मतलब होता है फाइनेंशियल, आई होप आपके लिए क्लियर हो गया होगा ये वर्ड। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, सब्सिडी देना, आप क्या यूज कर सकते हो उसे, आपके लिए कोई सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, सब्सिडी नहीं होती है, सब ऐसा ही डी वाई यहाँ से यूज कर लोगे तो सब्सिडी बन जाएगी, ठीक है। तो सब्सिडी आप लोग कोई भी चीज़ रहते हो जहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर जब भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है क्या करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। जैसे कि अभी गैस सिलेंडर मिलता है वो 973 का मिलता है, ठीक है, कहीं पर कम हो जाए, उसमें से गवर्नमेंट अराउंड 30% या 40% जितनी भी सब्सिडी देती है उसमें क्या होता है, उनके लिए उनका जो कैशबैक रहता है वो वापस आ जाता है, तो उसे क्या है, सब्सिडी मिल रही है, ओके। सो ऑल दिस विल बी कम अंडर लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट, ओके। फंड सपोर्ट यूज, स्कॉलरशिप भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आप लोगों बच्चों के लिए क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, एंड यू कैन रिम्बर्समेंट, ठीक है, कोई भी फीस कम करना, ये सब यूज कर सकते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं तरीके से। विथड्रॉ करना, कट करना, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स होना, ठीक है। सेंशन भी कर सकते हो, ठीक है, सेंशन भी, ठीक है। एंड यू कैन सी फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम हेयर, देखो इनके लिए ये यूएस डॉलर में पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार सब्सिडी दी जा रही है, ओके। हमारा अगला वर्ड आएगा एलिंग, एलिंग मतलब होता है सिक, बीमार होना, ठीक है। यहाँ से देखो हमारा झुन्नू है, झुन्नू बीमार हो चुका है बेचारा, झुन्नू के लिए देखो कितना परेशान है, क्यूट झुन्नू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, तो ही इज वेरी लाइक सिक, ओके। सो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स आपके लिए गाइस बताना है, आई होप आपके लिए पता होगा, यदि नहीं पता है तो आप लोग चेक कर सकते हो, लाइक इल हो जाएगा, अनवेल हो जाएगा, ठीक है। आप और क्या क्या कर सकते हो, अनहेल्दी भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एंड और भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा हेल्दी, फिट, ठीक है, फंटास्टिक, पोटेंशियल, ऑल यूज, ऑल दिस यू कैन यूज, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, पॉपुलेशन रिपोर्टेड एलिंग हैज इंक्रीज, ठीक है, पॉपुलेशन की वजह से बीमारी, लाइक यू कैन सी द एग्जाम्पल। डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन का मतलब क्या होता है, डिप्रीवेशन मतलब होता है लैक ऑफ बेसिक नीड्स, ठीक है, अभाव होना है कोई भी चीज़ का, लैक ऑफ बेसिक नीड्स, आई होप आपके लिए क्लियर होगा। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा हार्डशिप, पॉवर्टी, ठीक है, ठीक, गरीबी, हार्डशिप, पॉवर्टी, एंड बिलो पॉवर्टी लाइन, यू कैन आल्सो यूज दिस, ओके। एंड रिसेशन भी आप यूज करते हो, रिसेशन, ठीक, जो मंदी आ जाती है, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा कंफर्ट, अबंडेंस, ठीक है, इनफ होना, ऑल दिस यू कैन यूज, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, फाइनेंशियल डिप्रीवेशन परसिस्ट, ठीक है, यहाँ से देख रहे होगे आप लोग, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, डिप्रीवेशन, यू कैन सी देर इज अभाव, लैक ऑफ बेसिक नीड्स, कमी है कोई चीज़ की, ठीक है, यहाँ पर ऑल दिस दे आर सैड, ओके। सो आप लोग देख सकते हो। नॉमिनल, नॉमिनल मतलब होता है इन नेम ओनली, ठीक है, नाम मात्र के। आप लोगों को पता होगा पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो वो लोग क्या करते थे, इंडियन जो कि आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी की एक वो थी, विलय नहीं थी, ठीक है, तो वहाँ से झांसी, जहाँ से भी झांसी वाला एरिया हुआ, दिल्ली वाला एरिया हुआ, कहीं वहाँ पर नाम राजा के लिए नाम मत करना, मतलब एक प्रकार से नॉमिनेट, नॉमिनल राजा रखा जाता था, ठीक है, किंग, ब्रिटिश मुगल ये जो भी लोग थे वो लोग, ब्रिटिश ब्रिटेन वाले क्या करते थे, उनके लिए नॉमिनल रखते थे, उनके लिए पेंशन देते रहते थे, ओके, कुछ समय बाद वो भी बंद कर देते, तो नाम मात्र के रखे जाते हैं, उनके लिए क्या होता है,
उन्हें बोला जाता है नॉमिनल। ओके, इसका हो जाएगा मिनिमल, सिंबॉलिक, ठीक है, जिनके लिए नाम मात्र रखा जाता है। देखो, इन इंडिया द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल, ठीक है। बेसिकली मेन सेंटर ऑफ पावर किसके पास रहती है? पीएम के पास रहती है, ठीक है। वो बात अलग है कि इनका अपॉइंटमेंट भी हमारे कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहब करते हैं, ठीक है। एंड ही इज द हेड ऑफ ऑल लाइक ट्राई सर्विसेज। सो ऑल यू कैन सी दिस। एंटोनिम्स देखेंगे एक्चुअल एंड रियल, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, कवरेज इज नॉमिनल, ठीक है। यू कैन सी नॉमिनल मतलब एक प्रकार से सिंबॉलिक दिखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ठीक है। अनदर वर्ड देखते हैं कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक मतलब आग लग गई है, यहाँ पर देखो कोई मुसीबत आ गई ना, हजार्डियस एंड डिजास्टरियस सेवरे, हजार्डियस भी आप यूज कर सकते हो। ओके, माइल्ड, माइनर, स्मॉल, आप लोग ये कर सकते हो, यूज कर सकते हो एक प्रकार से एंटोनिम्स के तौर पर, ठीक है। कॉस्ट कैन बी कैटास्ट्रोफिक, ठीक है, कॉस्ट कैन बी कैटास्ट्रोफिक। स्प्यूरियस, स्प्यूरियस मतलब क्या होता है? फेक होना, फ्रॉड होना, फॉल्स होना, ठीक है, बनावटी होना। सिनोनिम्स हो जाएगा बोगस। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी फैमिली मैन, उसमें क्या बोला जाता है? बोगस। बोगस मतलब होता है फेक तरीके से। ओके, बोगस, जब क्या नाम श्रीकांत कहता है दिस इज अ बोगस, उसकी एक प्रकार से आप लोग देखना, आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। वहाँ से मैंने ये वर्ड सीखा था, बोगस। आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए देखने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम जाता है उसमें। तो बोगस मतलब क्या होता है? बोगस मतलब होता है आपका झूठा, ठीक है, कोई भी चीज़ फेक, फेक, बनावटी, स्पूरियस यूज कर सकते हो, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा जेन्यून, रियल, ठीक है। द पावर आर डिस्क्राइब एज ए स्पूरियस, फेक, फ्रॉड, स्कैम, RIP ऑफ, ठीक है। ये सब आपके क्या हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे। द हिंदू एडिटोरियल की वोकेबुलरी है गाइज, आपके लिए पता नहीं हूँ तो ये सारे वर्ड आए हुए हैं SSC CGL UPSC CDS NDA एज वेल एज एपकैट, ठीक है। यहाँ सब ये वर्ड आए हुए हैं आप लोगों के लिए, जो जो मैं बता रहा हूँ इनके लिए 100, इनके लिए 100 मतलब 100% कर ही लेना है। इसमें से द हिंदू से मैंने छांटे हुए वर्ड हैं, ठीक है। एंड देर आर मैनी पीपल बिहाइंड दिस, जिन्होंने इस पर बहुत मेहनत की हुई है, तो आप लोगों के लिए ये सब कंप्लीट मिल रहा है, आपके लिए इसके लिए गवाना नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल फ्री विदाउट एनी लाइक सब्सक्रिप्शन। एंड चलिए आगे के वर्ड पढ़ते हैं। विसरल, विसरल, विसरल मतलब क्या होता है? डीप इमोशनल, ठीक है, भावनात्मक। हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वाले भाई लोग भी पढ़ सकते हैं, बहन लोग भी, सभी लोग, ठीक है। मैं हिंदी में भी ला के मतलब एक प्रकार से हिंदी में भी दोनों लैंग्वेज में है, तो आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका इंस्टिंक्टिव, ठीक है, रॉ होना, ठीक है, कच्चा होना। सो ये हो जाएगा आपका इंस्टिंक्टिव। ओके, आई होप आपके लिए क्लियर हो गया होगा। लॉजिकल, लॉजिकल, लॉजिकल मतलब क्या होता है? लॉजिकल, लॉजिकल, लॉजिकल मतलब आप जानते हो, कंट्रोल्ड होना, लॉजिकल होना, स्किलफुल होना, ठीक है। ये सब होती है मतलब एक प्रकार से प्रिपेयर्ड होना, टैलेंटेड, ये सब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। रॉ, रॉ एक प्रकार से डायरेक्टली होना, ठीक है, भावनात्मक होना, जो सिनोनिम्स रहता है, आप लोग इसका यूज कर सकते हो। विसरल रिएक्शन आर इम्पोर्टेंट समटाइम। ओके, ऑफिसर बड़ी एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए आपके लिए बने रहना है। ओके, एंड यू आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम, ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑफिसर बड़ी एस्पिरेंट एज वेल एज आपके लिए अपने आप पर विश्वास रखना है। यू कैन अचीव इट माई डियर सब्सक्राइबर, डियर फ्यूचर ऑफिसर। ओके, सो इंटरगल, इंटरगल का मतलब होता है एसेंशियल, एसेंशियल, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इंटीग्रल पार्ट, आप लोग कहते नहीं है कुछ इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट रहते हैं, कुछ इंटीग्रेटेड कुछ सब्जेक्ट रहते हैं, आपके लिए करने पड़ते हैं कोर्सेज, ठीक है। सो उसे क्या बोलते हैं? इस इंटीग्रेटेड मतलब एसेंशियल होना, ठीक है, जो कंपलसरी ही है, कोर सब्जेक्ट हैं। वाइटल, क्रूशियल एंड ऑप्शनल, अननेसेसरी, ठीक है, ये सब हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। इंपॉर्टेंट इसका आप लोग चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस क्लास इज इंटीग्रल फॉर योर सिलेक्शन, सो दिस विल बी योर एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं हम। अनदर वर्ड है हमारा डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट मतलब क्या होता है? डिस्टॉर्ट मतलब होता है ट्विस्ट, फैक्ट, ठीक है। एंड इसका मतलब होता है फैक्ट होना, ठीक है, विकृत करना, ठीक है, ट्विस्ट करना, ट्विस्ट, फैक्ट, ट्विस्ट, मिस रिप्रेजेंट, ठीक है। ट्विस्ट होना एक प्रकार से क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन होना, ठीक है। क्लैरिफाई, डाउटिंग भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है, डाउटिंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लैरिफाई करना, करेक्ट होना। देखो यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या पिक्चर के माध्यम से देखोगे आप लोग, तो यहाँ से देखो ये छोटा है, वहाँ पर इसके लिए सामने वाला मिरर दिख रहा है, तो उसमें अपनी तस्वीर थोड़ा ज़्यादा दिख रही है, लाइक मिरर्स में अपनी शक्ल मोटी दिख रही है, तो ये क्या है? एक प्रकार से डिस्टॉर्ट है। सो गाइज आप लोगों के लिए बताना है, इफ़ एनी वन वॉचिंग मी, बताना है कौन से लाइक इसके सामने कौन सा मिरर हो सकता है।
कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ध्यान से देखो पर बताओ किस लाइक मिरर में आपकी साइज दोगुना हो जाती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ओके। और क्यों हो जाती है भी बताना है, ठीक है। हमारा अगला वर्ड हो जाएगा स्केंट। स्केंट मतलब होता है वेरी लिटिल, ठीक है, स्मॉल अमाउंट। सिनोनिम्स हो जाएगा मिनिमल, इनसफिशिएंट, ठीक है, ओके। स्केर्सिटी, स्केर्सिटी होना, ठीक है। अबंडेंट, एम्पल, अबंडेंट, ये सब इसके हो जाएंगे, अबंडेंट एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंड इसका एक और हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अभी हम लोगों ने किया था, इनफ होना, ठीक है, ठीक है, इनफ होना, अबंडेंट होना, एम्पल होना, ठीक है। एम्पल का एंटोनिम यहाँ से सिंपल मीगर भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, मीगर कमी होना, ठीक है। फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, ये छोटू बता रहा है, हमारा जुन्नू बता रहा है कि हाँ सही है, इनफ है। रैम्पेज, रैम्पेज मतलब होता है वॉयलेंट एक्शन, ठीक है, उग्र गतिविधि। सिनोनिम्स देखेंगे, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है, आउटब्रस्ट होना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, काम, कंट्रोल, ठीक। और यूज हम कौन क्या क्या यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन, आउटब्रस्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट भी यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रक्शन यूज हो गया है, आउटबर्स्ट हो गया है, ठीक है। वॉर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, फाइटिंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद क्या कर सकते हो आप लोग, काम, इसका काम होना, ठीक है, कंट्रोल होना, हारमनी होना, ठीक है। उसके बाद आप लोग ही क्या यूज कर सकते हो, एक प्रकार से कंफर्टेबल होना, और क्या यूज कर सकते हो, और भी आप जितने भी अदर वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। रैम्पेज ऑफ पावर इज अ सीन, ठीक है। सो अनदर हम देखेंगे सॉर्डेड। सॉर्डेड मतलब होता है डर्टी, इमोरल, ठीक है, घिनौना, हिंदी में बोलेंगे। सेमफुल, सेमफुल अनएथिकल, ठीक है, इलीगल, इलीगल भी यूज कर पाएंगे। नोबल, एन ओ बी एल, एथिकल, ठीक है, राइटफुल, राइटफुल, लीगल, ठीक है, आप लोग ये भी यूज कर पाओगे। लाइक यू कैन आल्सो यूज दिस वर्ड आल्सो, दिस वर्ड आल्सो, ठीक है। रूल्स आर डिस्क्राइब एज अ सॉर्डेड, ठीक है, जो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे रूल्स क्या हैं, एक प्रकार से घिनौने तरीके से डिस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है, कुछ रूल्स। आई असेम्ड, डू नॉट लेटर वो बता रहा है कि मैंने मतलब एक प्रकार से यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाई हुई है, ओके, यू कैन सी जुन्नू भाई। अनदर वर्ड इज हमारा बियरिंग। बियरिंग, बियरिंग मतलब क्या होता है, बियरिंग मतलब होता है रिलेवेंस होना, इन्फ्लुएंस होना, ठीक है, प्रभाव होना। आई होप आपके लिए क्लियर होगा। सिनोनिम्स देखेंगे, इम्पैक्ट होना, रिलेवेंस होना, ठीक है, और कुछ इफेक्ट होना, ठीक, ये भी यूज कर सकते हो आप। एंटोनिम्स देखेंगे हम लोग, इनरिलेवेंस, इनसिग्निफिकेंस, ठीक है, बेस्टफुल, ठीक है, बेस्टफुल भी यूज कर सकते हो आप लोग, जो भी आपके लिए बेस्टफुल यूज कर सकते हो। एंड और क्या कर सकते हो आप यूज, और आप कर सकते हो अननेसेसरी, अननेसेसरी भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक। और इरेलीवेंस हो गया, इनसिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंस करना, कोई चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, उसे बोला जाता है वियरिंग। वियरिंग मतलब कोई चीज़ पहनना है, पहन कौन सकता है, इस प्रकार से जो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करता हो, ठीक है। कंपंक्शन, कंपंक्शन मतलब क्या होता है, गिल्ट होना, पछतावा होना, गिल्ट होना, पछतावा होना, इसे बोला जाता है कंपंक्शन, ठीक है। आई होप आपके लिए क्लियर होगा। एंड हम लोग यहाँ इसके देखेंगे, क्या देखेंगे, रिमोर्स, रिग्रेट, एक प्रकार से रहता नहीं है कि अरे यार एनडी का पेपर निकालना चाहिए था, इसका एक कंपल्सन रहा है मेरे अंदर, मुझे एसएसबी निकालना चाहिए था, इसका भी कंपल्सन रहा है। या फिर कोई भी आपके अंदर जो भी एक प्रकार से कंपल्सन रहा हो या हो, तो उसे क्या बोला जाता है, कि उसे बोला जाता है कंपल्सन, ठीक है, रिग्रेट, ठीक, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स देखेंगे, इंडिफरेंस, सेमलेसनेस, ठीक है, प्राउडनेस या भी यूज कर सकते हो, ठीक है, प्राउड, ठीक है, फॉन्ड भी यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है, एरोगेंट भी यूज कर सकते हो, सब यूज कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा सिनोनिम्स में यदि आएगा तो आपके लिए वही ऑप्शन लगा देना, ठीक है। हॉटी भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एच ए यू जी एस टी, एंटोनिम्स के बारे में बता रहा हूँ मैं, एच ए यू जी एस टी वाई, ठीक है, हॉटी भी यूज कर सकते हो। गिल्ट, एक प्रकार से गिल्ट रहना, ठीक है। हमारा अगला वर्ड आता है सब सम्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है इंक्लूड या अंडर, ठीक है, समाहित किया गया। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड होना, ठीक है,
एब्जॉर्ब्ड या फिर इंक्लूड करना, ठीक है, ओके, यूज करना, ठीक है, इंक्लूड करना, ठीक है, इंक्लूड हो गया। ज्वाइन भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है, एंड पार्टिसिपेट भी यूज कर सकते हो आप लोग, पार्टिसिपेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सेपरेट, एक्सक्लूड, ठीक है, नोटिसेबल, अलग, ठीक है। देखो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से झुन्नू भैया हमारे क्या कर रहे हैं, बुक्स आर आवर बेस्ट बडीज एंड ऑफिसर बडे इज योर बेस्ट channel for your vocabulary. Stay connected to us. We will be making you a very profitable from YouTube on this channel only. Okay. So आपके लिए बने रहना है। और इनकम्बेंट, इनकम्बेंट मतलब क्या होता है, इनकम्बेंट मतलब होता है करेंट ऑफिस होल्डर, ठीक है, पदाधिकारी। कोई भी चीज़ में आप लोग व्हाट आर यू इनकम्बेंट, ठीक है, इनकम्बेंट मतलब एक प्रकार से आप लोग जब अधिकारी बन जाओगे, वट एवर यू विल गेट योर लाइक डेस्टिन, जो भी आपका लक्ष्य है वो पालोगे, तो आप क्या करोगे, एक ऑफिस में लगा आपके लिए, तो उसमें क्या करोगे, करंट ऑफिस होल्डर, तो आपके लिए क्या एक यूज़ करना है, इन माई नेम इज इनकम्बेंट उमेश कुमार, ओके, तो आपके लिए एक यूज़ करना है इनकम्बेंट, अपनी रैंक आंक लिखनी है, उसके बाद कमेंट में करना है, ठीक है, ऑफिस, ठीक है, करंट ऑफिस होल्डर, ठीक है, इनकम्बेंट उमेश कुमार फ्रॉम 2020 दिस सन भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऑफिस होल्डर लीडर, ठीक है, इन पावर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इन पावर, ये सब यूज कर सकते हो। एंटोनिम्स हो जाएगा चैलेंज, आउटसाइडर, ठीक है, इनकम्बेंट वर वोटेड आउट, ठीक है, देखो हमारे सर ये क्या है, ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। एलुनर वर्ड आता है हमारा क्लाउड, क्लाउड, क्लाउड मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस होना, पावर होना। पानी पी लो गाइस, 1 मिनट आपकी हम सेशन लेते हैं, ठीक है, 27 27.5 मिनट से लेंगे, ओके। सो गाइज आई होप आप लोगों ने पानी पी लिया होगा। अभी तक नहीं पिया है तो पी लीजिए प्लीज़, पानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ओके। सो क्लाउड, क्लाउड मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस या पावर, ठीक है, प्रभाव, अथॉरिटी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएगा वीकनेस, इनसिग्निफिकेंस, आप लोग यहाँ से क्या यूज कर सकते हो, सिग्निफिकेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट, और क्या, यूजफुल, ये आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर डॉलर दिखाया जा रहा है, तो क्या एक प्रकार से यूजफुल है, ठीक है। अनदर वर्ड होता है हमारा मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब क्या होता है, वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल, इसका मतलब होता है डिटेल में होना, प्रिसाइज होना, ओके। एंटोनिम्स हो जाएगा केयरलेस, रफ, ओके, इसका ये एंटोनिम्स आप यूज कर सकते हो। द पार्टी डिड मेटिकुलस प्लानिंग, ठीक है, पार्टी ने एक प्रकार से प्रिसाइज की है, ठीक है, परफेक्टली, आप परफेक्टली यूज कर सकते हो, परफेक्टली, ओके। अनदर वर्ड हो जाएगा सस्पेक्टेबल, इजीली अफेक्टेड, ठीक है, प्रभावित होने वाला, इसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, सस्पेक्टेबल, ठीक है, ये यूज़ करना है, ये वाला वर्ड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा वल्नरेबल, सेंसिटिव होना, ठीक है, सेंसिटिव, वल्नरेबल, ठीक है, एंड आप लोग एक प्रकार से इम्पोर्टेंट, अलर्ट जोन होता है ना, एक प्रकार सेंसिटिव जोन होता है आर्मी का एरिया, ठीक है, कोई भी एरिया रहता है जो सेंसिटिव रहता है वहाँ पर ज़्यादा एक प्रकार से अलर्ट एरिया, ठीक है, अलर्ट, अलर्ट एरिया भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। इस प्रकार से जो परफेक्ट, इस प्रकार से सिक्योरिटीस एरिया, आप लोग ऑल द मतलब जो वर्ड रहते हैं, विजिलेंट वाला एरिया यूज़ कर सकते हो, ठीक है, विजिलेंट भी यूज़ कर सकते हो। एंटोनिम्स हो जाएगा रेजिस्टेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, वोटर्स वर सस्पेक्टेबल टू प्रेशर, ठीक है, वोटर्स क्या किए गए, एक प्रकार से प्रभावित हो गए, ठीक, अफेक्टेड हो गए, ठीक है, प्रेशर की वजह से। देखो ये गर्मी की वजह से, गर्मी, बारिश और सूरज की वजह से कितना सस्पेक्टेबल हो रही है, ठीक है।
और इसकी ये कोई जो वो रहती है, क्या बोलते हैं, उम, कुल्फ़ी रहती है, कुल्फ़ी देखो हैंड में हमेशा परेशान, गर्मी के टाइम पे पिघल जाती है, ठंडों के टाइम पे जम जाती है, लू चलती है गर्मी के टाइम पर। ओके, ऑल दिस यू कैन से। आर्बिट्रेरली, आर्बिट्रेरली मतलब क्या होता है, रैंडमली, आप लोगों को पता होगा। अनफेयरली, ठीक, इसका मतलब होता है आर्बिट्रेरली। एंटोनिम्स हो जाएगा फेयरली, लॉजिकली, ठीक है, राइटफुली। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, नेम वर रिमूव्ड आर्बिट्रेरली। अभी कुछ लोगों का मानना था कि ड्यूरिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR द नेम वर आर्बिट्रेरली रिमूव्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन बांग्लादेश स्पेसिफिकली। सो क्या ये ममता बनर्जी नहीं, वो हमारी गई कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के पास गई। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, दिस इज द लाइक अथॉरिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेचुरी बॉडी है, क्योंकि इस वजह से वो लोग चेंज, मतलब एक प्रकार से नाम हटा सकती है, बट आपके लिए एक प्रकार से क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि हाँ, एक प्रकार से जो रिस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आपके लिए एज ए प्रूफ देने पड़ेंगे। ओके, एंटोनिम्स देखेंगे हम लोग, फेयरली, लॉजिकली, ओके, मनमानी ढंग से। और यहाँ से देख सकते हो, आफ्टर पेयरिंग पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली अलॉटेड टू ग्रुप्स, ठीक है, एक प्रकार से अलग प्रकार से वोट, कोई भी प्रकार से ग्रुप दे दिया गया, ठीक है। जैसे हम लोग हॉस्टल में जाते हैं तो कहाँ नाम थोड़ी दिखाया जाता है, वहाँ पर वो लोग रैंडमली सेंटर दे देते हैं। कुछ जगह पर SSC में एग्जाम होता है तो रैंडमली कोई भी सेंटर दे देते हैं, ठीक है, NTPC का, कहीं पर भी अदर अदर कई एग्जाम होते हैं, ठीक है, जहाँ पर सेंटर के लिए सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया हो। कुछ जगह पर रहता है कि ऑप्शन दिया जाता है, जैसे CDS में, UPSC में, जहाँ पर सिंगल सेंटर दिया जाता है, वहाँ पर मोस्टली आपके लिए जो आपका सेंटर रहता है रिस्पेक्टिव, आपके लिए वो मिल जाता है। इन केस की बोर वगैरह कुछ ऑपरेशन सिंदूर की तरह कुछ हो नहीं गया हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आ गई हो, तभी आपका सेंटर शिफ्ट किया जाता है, अदरवाइज मोस्टली आपके लिए मिल ही जाता है। ओके, एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब होता है शार्पनेस, बुद्धिमत्ता, ठीक है, इंटेलिजेंस, इंसाइट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, स्किलफुल, आप लोग यूज कर सकते हो, इधर भी क्या कर सकते हो, स्किलफुल, स्किलफुल भी यूज कर सकते हो, इग्नोरेंस, ठीक है, इलिसिट यूज कर सकते हो, इलिसिट, एंड ऑल, और भी वर्ड यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है, जो भी इसके रिस्पेक्टिव में आते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो यहाँ से एक्यूमेन, ये आता है एक्यूमेन पर्सन का एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन। रप्चर, रप्चर मतलब होता है ब्रेक, टूटन, ठीक है। देखो ये फोटो उड़ा रहा है, इसका ये फूट गया, फूकना फूट गया है, तो ये क्या एक प्रकार से हो गया, रप्चर, ब्रेक, स्प्लिट, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। एंड एंटोनिम्स विल बी यूनिटी, ओके, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यूनिटी, ठीक है। हारमनी यूज कर सकते हो आप लोग, इफ़ यू वांटेड टू यूज, यू कैन आल्सो यूज हारमनी, RMONY, ठीक है, हारमनी, यूनिटी। डाइवर्सिटी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, डाइवर्सिटी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, एक प्रकार से इसके यूनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, इसका तो सिनोनिम्स हो जाएगा रैप्चर का। तो हमारा अगला द हिंदू का जो कि एडिटोरियल रहता है उसका वोकेबलरी का एक वर्ड आता है, वो है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, फजी पिक्चर। फजी पिक्चर मतलब होता है अनक्लियर सिचुएशन, अस्पष्ट स्थिति, ठीक है। आप लोग कुछ लाइक प्लेसेस ऐसे रहते हैं, आप चौराहे पर हो, देखो जैसे कि ये चौराहे पर है, इनके लिए पता नहीं चल रहा है कि यार कहाँ से जाना है, इनके हाथ में मैप भी है, गूगल मैप भी है, लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ मुड़कना है। यहाँ से एक एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि यहाँ से नहीं पता नहीं चल रहा है कि इधर मुड़ूँ या इधर मुड़ूँ, ये यहाँ से जाएंगे, हो सकता है यहाँ से रास्ता हो, यहाँ से जाएंगे, हो सकता है यहाँ से रास्ता हो, तो यहाँ से जब जाएंगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तभी तो इनके लिए पता चलेगा कि यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए ये लोग, उसके बाद इन्हें गूगल दिखाया कि नहीं आप लोग मतलब डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो इन्हें लगेगा यार यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से भी गए तो पता चला यहाँ से भी बढ़ रही, फिर इन्हें लगेगा यहाँ से जाओ, तो यहाँ से बढ़ रही, तो फिर पता चलेगा यहाँ से जाना था, तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, दिस विल बी वॉट, दिस विल बी नथिंग बट ओनली अ फजी पिक्चर। फजी पिक्चर मतलब होता है अनक्लियर सिचुएशन, ठीक है, अनक्लियर, वेग, डाउटफुल, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा क्लियर। एग्जाम्पल, द सिस्टम गिव्स अ फजी पिक्चर, ओके, आई होप आपके लिए क्लियर होगा। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है ऐड वैल्यू, पूरक होना। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है ऐड वैल्यू, एक होता है कंप्लाइमेंट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, आई होप आपके लिए क्लियर होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है इन्हेंस करना, ठीक है, कंप्लीट करना, कंप्लीट करना, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा अपोज करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, इम्प्रूव करना। देखो आप लोग यहाँ से देख सकते हो पिक्चर के माध्यम से, इम्प्रूव करना इसका मतलब होता है, ओके।
एग्जाम्पल देखेंगे, इट एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट टू ओल्डर फ्रिगेट्स। ओके, प्रीकर्सर, प्रीकर्सर मतलब होता है समथिंग दैट कम्स बिफोर, पूर्ववर्ती, ठीक है, जो पहले आते हो उसे बोला जाता है प्रीकर्सर। फोर रनर, प्रीडेसर, ठीक है, प्रीडेसर मतलब होता है जो पहले आई हो, ठीक है, इसके पहले। सक्सेसर ऐसे इसका एंट्रेंस को सक्सेसर होता है, जैसे कि अभी करेंटली जो हमारे लाइक चीफ चेंज हुए हैं, और सी पार्ट लाइक आर्मी चीफ ऑफ सीडीएस, जो जो हमारे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे सीडीएस सर अनिल चौहान जी, वो चेंज हो चुके हैं। तो अभी उनके लिए क्या बोला जाएगा, प्रेडिसर, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो जाएगा सक्सेसर। उनके लिए उनकी जगह पर नए आए हैं तो उन्हें क्या बोला जाएगा, सक्सेसर। ओके, एंड यू कैन सी, अब पहले देखो ये बोला पैसा आता था छोटा वाला, अब ऐसा आता है, अब ये परफेक्ट वाला आ चुका है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये क्या है, ऑल दिस इज प्रेडिसर, ये क्या है, सक्सेसर आ चुके हैं, ठीक है, नए वाले। इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब होता है, आप लोगों को पता होगा, लोकल, स्वदेशी। सिनोनिम्स हो जाएगा नेटिव, डोमेस्टिक, ठीक है, लोकल, लोकल फॉर वोकल, ये यूज कर सकते हो, ठीक है, वोकल भी यूज कर सकते हो, लोकल फॉर वोकल। एंटोनिम्स हो जाएगा फॉरेन, इम्पोर्टेड, ठीक है, ठीक, फॉरेन, इम्पोर्टेड। मैनी पार्टीज वर इंडिजीनियस, मैनी पार्ट्स वर इंडिजीनियस, ठीक है, वो यहाँ से देख सकते हो ये क्या है, इंडिजीनियस है, ये ट्राइब है, मान लिया जाए ये कहाँ से है, आपके लिए इसका नाम बताना है, ये कोई जानता है इन ट्राइब के बारे में, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ये क्या, कौन से ट्राइब हैं, अंडमान निकोबार की ट्राइब हैं, कौन सी ट्राइब है, कुकी ट्राइब हैं, या फिर कौन सी ट्राइब है, आपके लिए बताना है। ओके, सुपर सेडे, सुपर सेडे मतलब होता है रिप्लेस करना, प्रतिस्थापित करना। ओके, एंड सिनोनिम्स हो जाएगा रिप्लेस, ओवर, ओवर राइड। एंटोनिम्स हो जाएगा रिटेन करना। ओके, रिटेन करना, रिटेन, प्रतिस्थापित करना, ओके, रिप्लेस करना। एंड कम टू द, एंटोनिम्स के इसके लिए ईडियम्स के फॉर्म में देखेंगे तो क्या होता है, कम टू द ड्राइंग बोर्ड, ऐसा होता है कुछ, ठीक है, कम टू द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, जहाँ शुरुआत की थी वहीं पर आ गए तो उसे क्या बोला जाता है, कम टू ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। सो दिस ऑल विल बी लाइक दिस, आई होप आपके लिए क्लियर हो गया होगा ये सब। ओवरराइड भी हो सकता है इसका, सिनोनिम्स, रिप्लेस, एंटोनिम्स हो जाएगा रिटेन, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, इंडस्ट्री मस्ट नॉट सुपरसेड सिक्योरिटी नीड्स, जो इंडस्ट्री रहती है उसके लिए सिक्योरिटी से समझौता नहीं करना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो। यहाँ से देखो ये थे मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स थे सीईओ, ठीक है, अब मिस्टर बाई है, मिस्टर बाई ने इनका क्वालिफिकेशन इनका थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है, इनका जो सर्विस टेन्योर था, सर्विस में जो इन्होंने की है अचीवमेंट ज़्यादा थी, तो इनके लिए रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। तो इनके लिए क्या कर दिया गया, प्रेडेसर, और यहाँ पर सक्सेसर कौन आ गए, हमारे मिस्टर बाई। सो मिस्टर बाई ने क्या कर दिया, सुपर सेड कर दिया। ओके, अनदर वर्ड होगा हमारा डेफ्ट, DEFT, डेफ्ट मतलब होता है स्किलफुल, कुशल होना, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा क्लेवर, एक्सपर्ट, एंटोनिम्स हो जाएगा क्लमजी, अकवर्ड, ठीक है। द कैंपिंग इन्वॉल्व डेप्थ इलेक्शनरिंग, ठीक है, देखो 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 कितना स्किलफुल है लड़का, बहुत स्किलफुल है। एक बार में जो क्यूब है, एक ही बार में क्यूब सोल्व करते जा रहा है, देखो एक हाथ से कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, छः क्यूब डायरेक्टली सोल्व कर रहा है। इज अ वेरी स्किलफुल, प्रोफिशिएंट, आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, यू कैन आल्सो यूज प्रोफिशिएंट। ओके, प्रोफिशिएंट यूज कर सकते हो, ठीक है, प्रोफिशिएंट, टैलेंटेड, और स्किलफुल, और क्या कर सकते हो, बाइज, और क्या कर सकते हो, बाइज भी यूज कर सकते हो, जीनियस भी यूज कर सकते हो। ओके गाइज, सो ऑल दिस यू कैन यूज, जो जो बुक के वर्ड हैं आप लोग यूज कर सकते हो। हमारा अगला वर्ड हो जाएगा डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेटिंग मतलब होता है वीकनिंग सीरियसली, कमजोरी। देखो दादाजी के लिए कितनी कमजोरी आ गई है, बैक पेन, देखो इनके पीछे भी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर कितना दर्द हो रहा है। सो इसे बोला जाएगा डेबिलिटेटिंग, मतलब होता है वीकनिंग सीरियसली, कमजोरी होना। डैमेजिंग, एग्जॉस्टिंग, ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेंथनिंग, एनर्जाइजिंग, सिनोनिम्स इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, डैमेजिंग, एग्जॉस्टिंग हो जाएगा सिनोनिम्स, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेंथिंग, एनर्जाइजिंग, ठीक है, इसका एक प्रकार से हो जाएगा एंटोनिम्स। एग्जाम्पल देखते हैं, द लेफ्ट सफर्ड अ डेविलेशन डिफीट, ठीक है। एंटोनिम्स देख, सॉरी, अनदर वर्ड देखते हैं हमारा एम्बार्क्ड, एम्बार्क्ड ऑन, एम्बार्क्ड ऑन मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है, स्टार्टेड करना, ठीक है, बिगिनिंग करना, बिगन, इनिशिएट करना, ठीक है, इनिशिएट, इनिशिएटिव होता है, उसी से बड़ा हुआ एक वर्ड, ठीक है। एंटोनिम्स होता है एंडेड होता है, स्टब्ड होता है, कंप्लीट हो सकता है, ठीक है, यूज कर सकते हो आप लोग।
देखो यहाँ से ये जा रहे हैं किताबों कॉपी लेके, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया है, पेपर पास कर लिया है। तो अभी कहाँ जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, होम जा रहे हैं। बिकॉज ही लाइक एक प्रकार से एंडेड द जर्नी ऑफ एज ए स्टूडेंट। द गवर्नमेंट एम्बार्क्ड ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या कर दिए, चालू कर दिए हैं। ओके। रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट मतलब होता है बिटरनेस और एंगर, नाराजगी होना। ओके, नाराजगी होना, एंगर होना, बिटरनेस होना, ये सब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएगा हैप्पीनेस, सेटिस्फाई, सेटिस्फैक्शन, ये सब हो जाएगा आपका एंटोनिम्स। ठीक है। देखो भैया कितने एंग्री हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत एंग्री हैं भाई साहब, लाइक कर देना नहीं तो बहुत एंग्री हो जाएगा। ही विल बी वेरी लाइक रेजेंट इन लाइक रेजेंटमेंट। ठीक है। आउट ऑफ स्टॉप, इसका मतलब होता है नॉट अलाइंड। आउट ऑफ स्टेप मतलब होता है नॉट अलाइंड, मतलब असंगत होना, मिसमैच्ड होना, इनकंसिस्टेंट होना। ठीक है। एंड अलग प्रकार से होना। ठीक है। नोटिसफुल होना, आप ये यूज कर सकते हो, अलग होना। ठीक है। एंटोनिम्स होता है अलाइंड होना। ठीक है। इसका एंड इडियम्स क्या हो जाएगा, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर। एंटोनिम्स और इसका इडियम्स का एंटोनिम्स तो हो गया, इडियम्स का एंटोनिम्स, इसका एंटोनिम, इसका इडियम्स क्या हो जाएगा, एट 6 एंड 7। ये भी आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ से देख सकते हो आप लोग, यहाँ से कोई भी इनका ये इस प्रकार से ये पुल हुआ है, ब्रिज हुए, ये ब्रिज, ब्रिज एक प्रकार से क्या है, ब्रिज ये अलाइन नहीं है। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो। ओके। वाइल्डरनेस, स्टेट ऑफ पॉलिटिकल इंसुलेशन। वाइल्डरनेस मतलब होता है राजनीतिक अलगाव। आई इंसुलेशन होना, आइसोलेशन होना। ठीक है। आइसोलेशन, स्टेट ऑफ पॉलिटिकल आइसोलेशन, आइसोलेट करना, एक प्रकार से अलगाव होना। ठीक है। ऑब्सक्योरिटी होना। ठीक है। प्रोमिनेंस होना, इन्फ्लुएंस होना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा द पार्टी स्पेंट ईयर्स इन पॉलिटिकल विल्डरनेस। ठीक है। सो जो पार्टी थी उसने कई साल लगा दिए एक प्रकार से एक अलगाव में। ठीक है। देखो ए बी सी डी इतने लोग हैं, इनका सेल्फ आइसोलेशन, इनका क्या है, इसके साथ तो सभी इसके दो, ये इसका दो पेयर हैं, दो 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 दो, लेकिन ये भैया क्या है, हमारे बीच वाले लीडर है, हमारे ये लीडर है, एक प्रकार से आइसोलेट हैं। ठीक है। संग हैं, कोई मतलब अलोन, यू कैन आल्सो यूज दिस लाइक ऑल, अलोन, ये सारे वर्ड यूज कर सकते हैं आप लोग। अनदर वर्ड देखते हैं क्लिंचिंग। क्लिंचिंग मतलब होता है सिक्योरिंग सक्सेसफुली। ओके, सिक्योरिंग सक्सेसफुली, इसका मतलब होता है क्लिंचिंग। सो हम देखेंगे सिक्योरिंग, विनिंग। ओके। एंटोनिम्स हो जाएगा लूजिंग, मिसिंग। ठीक है। देखो इन्होंने ये क्या है, एक प्रकार से यस आई डिड इट। सो ये क्या हो गया, इन्होंने फॉर एग्जाम्पल आपका नाम आ गया पीडीएफ में, तो आप लोगों ने देखा फाइनल लिस्ट में, रिटर्न में, या फिर मान लीजिए फाइनल, फाइनल में, तो आप लोगों ने देखा ओ माय गॉड आई हैव डन इट, आई हैव डन इट। ठीक है। आई डिड इट, यू विल से आई डिड इट। कहीं आपके लिए बताना है आई डिड इट या आई हैव डन इट, कौन सा सही है बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, जो भी आ रहा हो। द बीजेपी सक्सीडेड इन क्लेंचिंग सीट्स। ठीक है, क्लेंचिंग सीट, बीजेपी सक्सेड हो गई किस लिए, उसने सारी सीट मतलब एक प्रकार से सिक्योर कर ली सक्सेसफुली। ठीक है। इन बांग्लादेश न्यूज। एम्बार्गो, एम्बार्गो मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन और बैन। देयर इज अ एम्बार्गो और रिस्ट्रिक्शन और बैन ऑन सर्टेन प्रोडक्ट फ्रॉम यूएस टू यूए लाइक इंडिया, and also from India to USA there is just some restriction from USA side. Okay, ban restrictions, इसे क्या बोला जाता है, एम्बार्गो। ठीक है। सेंसेशन, सेन कहते नहीं है, इंडिया ने, इंडिया के ऊपर कितने सेंसेस लग गए, 40%, 50%, ये सब उसका आप लोग वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा परमिशन, अप्रूवल। एग्जाम्पल फिजिकल एम्बार्गोज अफेक्टेड गवर्नेंस। ठीक है। यहाँ से देखो स्टेट ऑफ हार्मोस के टाइम पर क्या हो गया, एम्बार्गो बाय ईरान। ठीक है, उन्होंने एक प्रकार से माइंस बिछा दिए। सो दिस इज ऑल यू कैन सी। इनमिकल, हार्मफुल होना, हॉस्टाइल होना। देखो ये भाई साहब लड़ पड़े हैं आपस में, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो चुके हैं। हार्मफुल होना, हॉस्टाइल होना, शत्रुता होना। ठीक है। हॉस्टाइल एडवर्स, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंडली, सपोर्टिव। ठीक। द गवर्नमेंट फेस्ड इनमिकल गवर्नर्स, जो गवर्नर्स थे गवर्नमेंट ने फेस की, जो आपस में इस प्रकार से बनती नहीं थी, स्टेट गवर्नमेंट की बनती नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नर से। ठीक है। सो इसे बोला जाता है इनमिकल। ठीक है। इनमिकल ध्यान रखना है, ये वर्ड पूछा जाएगा फॉर एसएससी एंड सीडीएस, ये वर्ड पूछा जाता है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
स्टॉर्मिंग बैक, स्टॉर्मिंग बैक मतलब होता है रिटर्निंग बैक, रिटर्निंग फोर्सफुली, ठीक है, जोरदार वापसी होना, जोरदार वापसी होना इसे बोला जाता है स्टॉर्मिंग बैक। रिबाउंड होना, रिटर्न स्ट्रांगली, ठीक है। कोलैप्स, रिट्रीट, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा द पार्टी केम स्टॉर्मिंग बैक इनटू पावर, ठीक है, पार्टी क्या होगी, स्टॉर्मिंग बैक। देखो, इफ़ यू आर गोइंग टू डू वेल, यदि आप लोग आज अच्छा कर रहे हैं, बिलीव मी, द कर्मा विल, द कर्मा इज रियल, जैसा आप करोगे वैसा आपके लिए मिलेगा। यदि आप अच्छा करोगे तो आपके लिए अच्छा मिलेगा, यदि आप आज बुरा कर रहे हो किसी के साथ तो कल आपके साथ गारंटी के साथ होना ही है। ओके, सो इसे क्या बोला जाएगा, स्टॉर्मिंग बैक मतलब प्रकार से रिटर्निंग फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली भी है और इसका पॉजिटिव सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से अच्छा जैसा आप करोगे कर्मों का फल मिलता है, ठीक है। एवेक्यूटिंग, एवेक्यूटिंग मतलब होता है मूविंग टू सेफ्टी, मूविंग पीपल टू सेफ्टी, ठीक, मूविंग पीपल टू सेफ्टी मतलब रेस्क्यू करना, रिमूव करना, ठीक है, रिटेन, कीप करना, इसे इसका एंड हो जाएगा। देयर वॉज नो प्रॉपर प्लान फॉर एवेक्यूएटिंग प्रेसिडेंट रेसिडेंट, ठीक है, जो लोग रहने वाले थे, निवासी लोग थे, उनके लिए कोई एक प्रकार से रेसिडेंट, एक प्रकार से उनके लिए खाली करने का कोई प्रकार से प्रॉपर प्लान ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि बाढ़ आ रही होगी, आग लग गई थी, यहाँ से दिख रही होगी आपके लिए फायर लगी हुई है। अंडरमाइन, अंडरमाइन मतलब क्या होता है, अंडरमाइन मतलब होता है वीकनिंग करना, ग्रेजुअली करना, ठीक है, कमजोर करना, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो इनका कोविड-19 की वजह से क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है, कमजोर होता जा रहा है, ठीक है, होता था, अब तो नहीं हुआ है, खैर अपनी बॉडी ने एंटीबॉडी डेवलप कर लिए। ओके, सो हम देखेंगे डैमेज, वीकेंड, लेसन करना, लेसन वगैरह से कम करना, ठीक है, लॉस करना, लॉसफुल होना, ठीक है, नेगेटिव होना, रिड्यूस करना, ये आप यूज कर सकते हो। स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, ये हो जाएगा आपका एंटोनिम्स। करप्शन अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट, द करप्शन इन एनी डिपार्टमेंट क्या करता है, अंडरमाइन द पब्लिक ट्रस्ट। ओके, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब होता है टर्निंग पॉइंट। देयर इज ए इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन एवरीवन लाइफ आफ्टर दिस, फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ टू ऑफिसर लाइफ, और आपकी लाइफ में कोई ना कोई कभी ना कभी तो आता ही है। देखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, आपका यदि खराब टाइम चल रहा है तो आपके लिए बिलीव करना है कि ये वक्त भी आपका गुजर जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग 100% अपने आप पर विश्वास रखिए, आप लोगों का ये वक्त भी गुजर जाएगा एंड योर ग्रेट टाइम इज वेटिंग। इफ़ यू आर, इफ़ यू हैव ग्रेट टाइम राइट नाउ, सो आपके लिए ट्राई टू बी स्टे हम्बल, ओके, एंड काइंडफुल टू अदर्स। ओके गाइस, इस बात को सब्सक्राइब एंड लाइक, ओके, लाइक भाई, काइंडफुल टू माई सेल्फ। ओके, सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब क्या होता है, माइलस्टोन, टर्निंग पॉइंट। ओके, मजाक से अलावा देखते हैं, स्टैग्नेशन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, स्टैग्नेशन इसका हो जाएगा एंटोनिम्स हो जाएगा। द केस बिकम अ पॉलिटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, द केस बिकेम अ पॉलिटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन मतलब होता है ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दायित्व होना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, कमिटमेंट्स होना, ऐसे बोला जाएगा आपका ऑब्लिगेशंस, ठीक है, ड्यूटीज भी यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक। एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रीडम, चॉइस, ओके, लिबर्टी भी यूज कर सकते हो आप लोग। आप तो सभी लोग होशियार हो गए हो यार, अब तो हर आपके लिए मेरे पहले कहने के पहले आ जाता है, लिबर्टी आपके लिए आ गया होगा, ठीक है। एम्प्लॉय हैव हेल्थ रिलेटेड ऑब्लिगेशंस, ठीक है, आप लोग यहाँ से देखो पिक्चर भी देख सकते हो, इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया कि आपकी ये इतनी इतनी ड्यूटी हैं। तो इस बात पर बताओ मुझे सभी लोग कि डीपीएसपी में किस आर्टिकल से कहाँ तक रिगार्डिंग हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोला गया है। डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर डिफेंस एस्पिरेंट ओनली, ओके, एंड आल्सो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट, ओके, ऑल आर व्हेन if you are not able to answer me this question after reading political science, please do let me know in the comment section. एक्सप्लिसिटी, एक्सप्लिसिटी मतलब होता है क्लियरली एंड डायरेक्टली, ठीक है, ठीक है, काल स्पेड, स्पेड आप लोग क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो, काल स्पेड, काल स्पेड स्पेड, इसका मतलब होता है पूरी तरीके से, मतलब खुलेआम कहना, ठीक, काल स्पेड स्पेड मतलब होता है क्लियरली, इडियम्स के रूप में क्या हुआ, ठीक है, ओपनली, ठीक है, ओपन बुक यूज कर सकते हो, ठीक है, बेगली, इनडायरेक्टली, और एक यूज कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो एक प्रकार से, इसका इडियम्स क्या बता पाओगे आप, एंटोनिम्स के रूप में इडियम्स क्या होता है, जो इनडायरेक्टली होता है उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब होता है बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब क्या होता है,
घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है, वेगली इनडायरेक्टली। देखो जहाँ से बारिश हुई तो वो कैसे हुई, बारिश कैसे हुई, घुमा फिरा के हुई बारिश, कुछ जगह बारिश ज़्यादा हुई, कुछ जगह कम हुई बादल की वजह से। हीट इलनेस आर नॉट एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज, एक्सप्लिसिटी एक प्रकार से क्लियरली एंड डायरेक्टली, ठीक है। हमारा अगला वर्ड हो जाएगा प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली मतलब होता है मैनली, ओके, मुख्य रूप से। चीफली, मोस्टली, एंटोनिम्स हो जाएगा स्लाइटली, पार्शियली, ओके। द प्रोग्राम फोकस प्रीडोमिनेंटली ऑन क्रोनिक डिसीज, ओके। जो प्रोग्राम था हमारा मोस्टली किस पर फोकस कर रहा था, क्रोनिक डिसीज पर लाइक फोकस कर रहा था, ओके। चीफली, ओके, यू कैन सी चीफली, मोस्टली, ठीक है। इम्पोर्टेंटली भी ये यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। परफेक्टली भी यूज कर सकते हो, मैनली भी यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। स्लाइटली, पार्शियली, ठीक है। मोस्टली इसका एंड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, यूनिफिकेशन करना, मजबूती करना, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका मजबूती करना, इसका मतलब होता है। सिनोनिम्स देखेंगे तो स्ट्रेंथनिंग होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। यूनिटी भी हो जाएगा इसका, ठीक है। सपोर्ट करना भी हो जाएगा इसका, एक प्रकार से सिनोनिम्स हो जाएगा। डिवीजन, वीकनिंग एंड ब्रेकिंग, ये सब हो जाएंगे आपके इसके एंटोनिम्स। द बीजेपी गेन फ्रॉम हिंदू वोट कंसोलिडेशन, बीजेपी ने वोट कैसे किए, एक प्रकार से स्ट्रेंथिंग किया, यूनिफिकेशन किया हिंदू हिंदू का, ओके। और उसकी वजह से बीजेपी एक प्रकार से पावर में आ गई, ठीक है, जीत गई। सो ऑल दिस देखो इन्होंने ये सभी लोग एक प्रकार से मिला रहे हैं फॉर वोट, एक प्रकार से कंसोलिडेशन करने के लिए, एक प्रकार से साथ में पावर में आने के लिए, ठीक है। इरोड, भाई साहब ये वाला वर्ड तो कभी जाना ही नहीं है, भूल गई, यदि जो जाएगा समझ लो उसका 4 नंबर तो गया एनडीए में, और सीडीएस में जितने भी नंबर का आता है, एफकेट में जितने नंबर का आता है आप लोगों को पता होगा, उसके नंबर चले जाएंगे। ये वाला वर्ड मोस्टली रिपीट होता है, ओके। सो इरोड, इरोड मतलब होता है ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड, कमज़ोर करना, ठीक है। वीकेंड करना, डैमेज करना, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, स्ट्रेंथिंग करना, डिस्टोर्ट करना, ठीक है। द स्कीम एरोडेड पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक है। जो स्कैम हुआ उससे क्या होगा, पब्लिक का, आम जनता का तो विश्वास ही हट गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ द सम पीपल बिलीव दैट बिकॉज ऑफ SIR देर आर मैनी नेम, जो कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जो लोग पहले आर्मी में थे उनके हटाए गए हैं, तो उनके लिए लग रहा है कि यार SIR में 2 नंबर का कहीं ना कहीं तो मतलब स्कैम हुआ है। सो मैनी पीपल थिंक देर इज अ लाइक erode of the belief on election commission of India, okay। what do you think, do let me know in the comment section। प्रिवेल, प्रिवेल, प्रिवेल मतलब होता है डिफीट करना, सक्सीड ओवर, ठीक है, जीत करना, हासिल करना, ठीक है। ट्रायम्फ, ओवरकम करना, ठीक है, सक्सेस होना। डिफीट, 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 सक्सीड ओवर, ठीक है, डिफीट, सक्सीड ओवर, जीत हासिल करना, ठीक है। डिफीट करना, सब डिफीट करना, जीतना, डिफीट मतलब हराना होता है ना, मतलब सामने वाले के लिए आपने हरा दिया तो इसे बोला जाएगा एक प्रकार से डिफीट हो जाएगा, ठीक है। ओवरकम, फेल, फेल, लूज, ठीक है, डिग्रेड, ये सब हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। देखो इन्होंने जीत लिया है तो दे ऑल गेट रैंक 1, प्रिवेल, दे प्रिवेल, दे रिस्पेक्टिव ड्रीम जॉब। शुभेंदु अधिकारी मैनेज टू प्रिवेल अगेन, ठीक है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने आप ने बचा लिया अपने आप को, ठीक है। एक्सरबेटिंग, एक्सरबेटिंग मतलब होता है वर्सनिंग, ओ माय गॉड, और ख़राब हो जाना। इनके 2 बच्चे थे, एक इन्होंने डॉग भी पाल लिया और खाना बनाना पड़ता है तो कितना उनकी कंडीशन तो ख़राब हो गई कि यार बच्चे के लिए पढ़ाएं, बच्चे के लिए पालें, उसकी केयर मतलब एक प्रकार से टेक केयर केयर करें, या फिर खाना बनाएं, या एक प्रकार से कुत्ता भी आ गया ये थोड़ा, ये पेट वाला, तो क्या हुआ, द एक्सरबेटिंग सिचुएशन, ठीक है। वर्सनिंग और ख़राब होना, एग्रीवेटिंग, इंटेंसिफाइंग, एंटोनिम्स हो जाएगा इम्प्रूविंग, एजिंग, ठीक है। लॉक्ड डूस वर एक्सरबेटिंग फैक्टर्स, जो डूस लॉकड थे एक प्रकार से एक्सरबेटिंग फैक्टर थे। बैक इन द सेटल, बैक इन द सेटल मतलब क्या होता है, बैक इन द सेटल मतलब होता है लाइक बैक इन कंट्रोल और पावर, ठीक है, बैक इन कंट्रोल और पावर, ठीक है। अनिच्छा से सहमत होना, ठीक है, अनिच्छा से मतलब आप लोग चाह नहीं रहे हो लेकिन ज़बरदस्ती आपके सहमत होना पड़ रहा है, उसे क्या बोला जाता है, बैक इन कंट्रोल और पावर, कोई के अंदर, किसी के अंडर काम करना, ठीक है। आई होप आपके क्लियर होगा ये सब। एंड यू कैन ऑल्सो सी दिस वन, रिस्टोर या रिटर्न, या फिर क्या, या फिर रिटर्न करना, रिस्टोर करना, रिटर्न करना, स्टोर करना,
एंड आप लोग यूज़ कर सकते हो क्या, बैकअप, बैकअप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा डिफीटेड होना, रिमूव्ड होना, ठीक है। द कांग्रेस इज बैक इन द सैडल, ओके। एंड उधर देखते हैं हमारा वर्ड है जो कि अंडर इट्स थंब, अंडर कंप्लीट कंट्रोल, अंडर कंप्लीट कंट्रोल होना, ठीक है। डोमिनेटेड होना, कंट्रोल होना, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा इंडिपेंडेंट या फिर फ्री होना, ठीक है। द पार्टी ट्राई टू कीप द स्टेट अंडर इट्स थंब, ठीक है। जो पार्टी ट्राई करती है वो एक प्रकार से, लाइक यहाँ से देख सकते हो आप लोग, एक प्रकार से एक वर्कर है, इसके ऊपर कितने लोगों का कितने लोगों का वो किया जा रहा है, मतलब एक प्रकार से बहुत लोगों का एक प्रकार से वो है। तो अभी हमारे 100 स्लाइड हैं, कुछ ही टाइम में होने वाली हैं गाइस। आपने थोड़ा प्लीज़ ध्यान रखना है, मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, ओके। लेट्स सी। कंटेंटियस, कंटेंटियस मतलब होता है कॉजिंग डिसएग्रीमेंट, विवादास्पद होना, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा एग्रीएबल, पीसफुल होना। सिनोनिम्स हो जाएगा कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेड होना, ठीक है। सिटीजनशिप बिकेम अ कंटेंशियस इशू, ठीक है। सिटीजनशिप किस पार्ट में आती है, सबसे पहले भाई साहब आपके लिए बताना है, पार्ट 4 में आती है या 5 में आती है, ये बताना है, ठीक है। आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत आती है, सिटीजनशिप किसके तहत आती है, ये भी बताना है, ठीक। इसके बारे में बताना है आप लोगों के लिए, कितने तरीके से सिटीजनशिप ली जाती है आपके लिए भी बताना है मुझे, ठीक है। आई होप आपके लिए पता होगा तो ज़रूर बताना, नहीं पता होगा तो अगली वीडियो मेरी पॉलिटिकल साइंस की आने वाली है, तो आप लोग देख सकते हो, ओके। यहाँ से देख सकते हो ये लोग एग्री हैं, कुछ लोग डिसएग्री हैं, ओके। सो ये क्या हो जाएगा एक प्रकार से कॉजिंग डिसएग्रीमेंट, ठीक है। कंटेंडिंग विथ, कंटेंडिंग मतलब होता है स्ट्रगलिंग अगेंस्ट, जूझना। फेसिंग, डीलिंग विथ। एंट्रेंस होता है अवॉइडिंग, एस्केपिंग, ठीक है। ये लोग अपने आप के लिए एक प्रकार से दूसरे एक दूसरे के लिए अवॉइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। वर्कर कंटिन्यू टू कंटेंडिंग विद द वेज लॉस, जो वर्कर थे वो लोग कह रहे हैं कि मेरी सैलरी बढ़ाओ, उनके लिए हमेशा कंटेंट करते रहे, ठीक है। सोरिंग अप, सोरिंग अप मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग और सपोर्टिंग, ठीक है। स्ट्रेंथिंग और सपोर्टिंग, री इन्फोर्स करना, स्ट्रेंथिंग करना, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा, देखो यहाँ से ये लोग एक दूसरे के सपोर्ट से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या एक प्रकार से अपने आप में सोरिंग अप कर रहे हैं, ठीक है। सोरिंग अप, ठीक है। सोरिंग, सोरिंग मतलब एक प्रकार से दहाड़ रहे हैं, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। मजबूती, ठीक। सोरिंग अप इसका हो जाएगा एक प्रकार से लाइक पावर, रीइंफोर्स, स्ट्रेंथन, ठीक है। ये हो जाएगा सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएगा वीकेंड, डैमेज। द गवर्नमेंट इज शोरिंग अप द हॉस्पिटल फैसिलिटीज, ओके। चाउस, चाउस मतलब होता है कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर। डाउट भी आप यूज कर सकते हो, डाउट, ठीक है। ऑर्डर, स्टेबिलिटी, ये हो जाएगा आपका इसका एंटोनिम्स, ठीक है। यहाँ से देखो कितनी चाउस हो चुकी है। इस प्रकार से देर चाउस, देर लाइक कॉन्फ्लिक्ट में क्या हो जाती है, चाउस से चाउस हो जाती है। चाउस मतलब कंप्लीट डिसऑर्डर हो जाता है, ओके। कोएरिशन, कोएरिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एफकेट, सीडीएस एंड एसएससी, ओके। ध्यान रखना है। कोएरिशन मतलब है फोर्सफुली, इंटिमिडेशन, कंपल्सन, ठीक है, जबरदस्ती कराया जाता है, ठीक है, फोर्सफुली। परस्यूशन, फ्रीडम, ये हो जाएगा। लिबर्टी भी यूज कर सकते हो, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। देखो इनके लिए जबरदस्ती भेजा जा रहा है, तुम यहाँ से जाओ, तुम क्या करो, तुम पीसीए बनो, तुम आईएएस बनो, तुम आईएएस लो, तुम्हारे लिए आईएएस ही बनना है, तुम्हारे लिए क्या करना है, तुम्हारे लिए पीसीएस देना है, तुम्हारे लिए क्या करना है, तुम्हारे लिए डिफेंस में जाना है, ये सब इनके पेरेंट्स के द्वारा बोला जा रहा है। सो दिस विल बी व्हाट, कोरिलेशन, ओके। अनदर वर्ड देखते हैं ग्रेवियस, ग्रेवियस मतलब होता है गंभीर, सेवरे क्रिटिकल, ठीक है। द कंडीशन, देखो ये सर हमारे आईसीयू में है, तो क्या हो गए, सेवरे क्रिटिकल, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा माइनर, स्लाइट, ठीक है। सेवरल पीपल सफर्ड ग्रेवियस इंजरीज, ओके। सो अगला हमारा द हिंदू का वर्ड है एक्वेस स्केड, ठीक है। एक्वेस स्केड, इसका मतलब होता है एक्सेप्टेड अनविलिंगली, ठीक है। अनिच्छा से, सो लाइक प्रकार से सहमत होना, ठीक है। कन कंसेंटेड, ओके, कंप्लाइड, ठीक। एंटोनिम्स हो जाएगा रजिस्टर्ड, अपोज्ड करना, ओके। आई होप आपके लिए क्लियर होगा, ओके ओके कर दिया इन्होंने, ठीक है। अनविलिंगली। सपोर्टर्स एक्वेस स्केड इन इट्स पॉलिसीज। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब होता है टेकिंग, टेकिंग एक्शन बिफोर लाइक हैपनिंग एनीथिंग, ओके। सो इजराइल इज अ प्रोएक्टिव कंट्री, जो लोग रहते हैं इजराइल, जैसे कि देखा जाए इजराइल एक प्रकार से प्रोएक्टिव है, ठीक है। यूएसए भी प्रोएक्टिव ही करता है, कहीं कोई भी स्ट्राइक होने के पहले ये लोग क्या करते हैं, उस कंट्री पर स्ट्राइक कर देते हैं। जैसे अभी यूज हो रहा है, वॉर हो रहा है ईरान का,
क्यों हो रहा है? क्योंकि ईरान बना रहा है, क्या बना रहा है? यूरेनियम, उसके पास यूरेनियम रिजर्व्स हैं, तो वो लोग बनाने वाले हैं न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन जैसे बन गया तो जैसे भाई साहब इजराइल के लिए हटा दिया जाएगा फ्रॉम द रोड, ठीक है, अपने रास्ते से ये लोग हटा देंगे, तो ये क्या कर रहे हैं? प्रोएक्टिव, एक प्रकार से प्रोएक्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं, जिससे कि ईरान के लिए बनाने दिया जाए, ठीक है, ये न्यूक्लियर वेपन। सो दे आर डूइंग व्हाट? प्रोएक्टिव, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंस, प्रिवेंटिव, ठीक है। आपको पता होगा आर्टिकल 22 के तहत एक होता है प्रिवेंटिव होता है, ठीक है, एक होता है पुनिटिव डिटेंस बताना है। तो प्रिवेंटिव होता है तो उसमें कितने टाइम तक के लिए ये लोग रख सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, आपके लिए बताना है प्रिवेंटिव डिटेंशन में कितने टाइम तक के लिए लोग रख सकते हैं इन जेल, ठीक है, पुलिस में, इन कस्टडी, ओके। तो आपके लिए बताना है। फॉरवर्डिंग, देखो इसका सिनोनिम देखते हैं, प्रिवेंटिव, फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा रिएक्टिव होना, पैसिव होना। वर्कर नीड, इसका होगा पुनिटिव यूज कर सकते हो, पुनिटिव, ठीक है, पुनिटिव यूज कर सकते हो। वर्कर नीडेड प्रोएक्टिव हेल्थ केयर सपोर्ट, ठीक है, तो गोल होना चाहिए एक प्लान। कर्टेल, कर्टेल मतलब होता है कट करना, रिड्यूस करना, ठीक है, लेसर करना। एंटोनिम्स हो जाएगा इंक्रीज करना, एक्सपेंड करना। पीपल वर आस्क्ड टू कर्टेल फ्यूल यूसेज, देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा हमारे, टू कर्टेल ऑन गोल्ड प्राइस, ठीक है, गोल्ड परचेस पर क्या बोला कि कर्टेल करना है, आपके गोल्ड वगैरह कम लेना है। सो ऑल दिस यू नीड टू लाइक कर्टेल। वो क्यों करना है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी बचेगी इससे, ठीक है। इंक्रीज, एक्सपेंड, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, जैसे कि कुछ जगह पे बोला जाता है ब्रेकर रहते हैं, आपको बोला जाता है आपने अपनी स्पीड कर्टेल करनी है, इन सिटी एरिया मिनिमम 20 किलोमीटर ऐसी रखनी है, ज़्यादा से इससे ज़्यादा नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्टेल करना, ठीक है। एक्सरबेट, एक्सरबेट मतलब होता है मेक अ प्रॉब्लम वर्स, कोई चीज़ के लिए बड़ा चढ़ा करना, बड़ा करना, चूहिया का पहाड़ बनाना, ठीक है। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, मेक अ मोल हिल ऑफ अ माउंटेन, या मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, ओके। मेक अ माउंटेन, मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, चूहिया का पहाड़ बनाना, ठीक है। छोटी सी बात का बतंगड़ उड़ा देना, उसे क्या बोला जाता है? एक्सरबेट करना, ठीक है। वर्सन ये होता है एंटोनिम्स, ठीक है, मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, ठीक है। सो एंटोनिम्स हो जाएगा इंप्रूव करना, ईच करना, ठीक है। बैड था, वर्स था, उसके आपने वर्स कर दिया। डिजिटल ट्रेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या एक्टिविटीज, ठीक है। आप लोग देख सकते हो आजकल सभी लोगों की डिजिटल ट्रेल पता ही चल जाती हैं। जब भी पुलिस के लिए पता चलता है कि आपका कोई भी केस हुआ है, तो वो लोग आपका पहले क्या करते हैं? नंबर देते हैं, उसके बाद आपके डिजिटल ट्रेल देखते हैं, कहाँ कहाँ आपकी लोकेशन ट्रेस करते हैं, यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ। सो ऑल दिस विल बी व्हाट अंदर आई टी एक्ट 2026 भी, तो इस बहुत सी चीज़ें इनके लिए क्या राइट दी गई हैं कि इफ समवन लाइक फाउंड and like intimidated or and like related to any crime, so he will be under surveillance, and there will be something like digital trail will help to catch him, okay. सो ऐसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ऑफ एक्टिविटीज, ऑनलाइन रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट, ओके। पेपर रिकॉर्ड एंट्रोस हो जाएगा एनोनिमिटी, ठीक। आंसर वर्ड देखते हैं हम। रोल आउट, रोल आउट मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम और सर्विस, ठीक है, लागू करना। लॉन्च करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, विथड्रॉल, कैंसिलेशन, द टेक्नोलॉजी रेजिस कंसर्न, ठीक है, इंट्रोडक्शन करना, कोई नई चीज़ का रोल आउट करना, ठीक है। प्रेसिडेंट, यहाँ पर वो नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट पढ़ सकते हो आप लोग उसे, ठीक है, वैसे प्रेसिडेंट ही पढ़ते हैं इसे, ठीक है, ओके। अन अर्लियर एग्जाम्पल, ठीक है, मिसाल, पूर्व उदाहरण, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, ओके। एग्जाम्पल होना, मॉडल होना, देख रहे हो यहाँ प्रेसिडेंट ही है, ठीक है। रोल मॉडल होना, एडमायरेशन होना, ठीक है, रोल मॉडल भी आप यूज कर सकते हो, रोल मॉडल होना, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो आप लोग। एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सेप्शन, डेविएशन, ठीक है। द कोर्ट डिसीजन बिकेम अ लीगल प्रेसिडेंट, एक प्रकार से कोर्ट का जो डिसीजन था वो क्या बन गया? एक प्रकार से रोल मॉडल बन गया, एक प्रकार से कि हाँ आर्टिकल, जैसे कि अभी हमारा केस केस बनाथन भारतीय केस था, उसमें क्या रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया, तो वहाँ से एक प्रकार से देयर वाज व्हाट प्रेसिडेंट फॉर इंडियन जुडिशरी, ओके। लिटिगेशन मतलब होता है लीगल केस इन कोर्ट, ठीक है, लिटिगेशन मुकदमा होना, ठीक है, लिटिगेशन मतलब होता है लीगल केस इन एनी कोर्ट, ठीक है, लॉ सूट होना, लीगल डिस्प्यूट होना। एंटोनिम्स हो जाएगा सेटलमेंट, एग्रीमेंट, ठीक है। एंड द फर्म फेस्ड अ लिटिगेशन, ठीक है, यहाँ से देखो हमारे ये हमारे जज साहब बैठे हुए हैं, जज साहब कह रहे हैं माई लॉ, लाइक जज साहब कह रहे हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, और ये हमारे वकील साहब हैं, एडवोकेट हैं, ठीक है। सो ही इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट साइड एंड हेयर विल बी समवन एल्स, जो कि एक प्रकार से अकॉर्ड होगा। ऐसे कोई भी गैज केस होता है तो क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट के यूज में, तो देखो
गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस आपका नाम लिख दिया, वर्सेस ऑफिसर बॉडी एस्पिरेंट चैनल, ठीक है, ऑफिसर बॉडी। तो यहाँ से क्या होता है, एक प्रकार से हमेशा वर्सेस लिखा जाता है, ठीक है, हिंदी में उसे बनाम बोलते हैं। ओके, सो ऑल इज दिस, इफ़ यू हैव डन LLB तो आप लोग किसी का भी केस लड़ सकते हो, ध्यान रखना है। एंड यदि आप लोगों ने LLB नहीं की हो तो आप अपना स्वयं का केस तो अपने आप लड़ सकते हो, इफ़ यू नो सम बेसिक ऑफ लॉ, ठीक है, आप लोग अपना खुद का केस अपने बारे में बोल सकते हो, ठीक है, ड्यूरिंग लिटिगेशन, ठीक है, मुकदमे के टाइम पर आप लोगों अपना जो भी अपना पक्ष रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है, ऑल दिस। बट आपके लिए यदि और किसी का रखना है तो यू हैव वैलिड लाइक लॉ डिग्री, ठीक है। सेटलमेंट एग्रीमेंट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ध्यान रखना है। कैटर टू मतलब होता है फुलफिल नीड्स और डिमांड्स, ज़रूरत पूरी करना, ठीक, नीड फुलफिल करना, सेटिस्फाई करना, सर्व करना। इग्नोर निगलेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा। लोकल सप्लाई कैन नॉट कैटर टू डिमांड, ठीक है। डाइल्यूट मतलब होता है वीकेन करना, ठीक है, मिक्स करना कोई चीज़ के लिए, ठीक है। पानी, दूध था, दूध में पानी मिला दिया तो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, ठीक है। तो दूध क्या होगा, दूध में इतने ज़्यादा मतलब एक प्रकार से पानी मिला दिया जाएगा तो क्या कम, एक प्रकार से डाइल्यूट हो गया। ओके, ध्यान रखना है। वीकेन करना, रिड्यूस करना। स्ट्रेंथन इंटेंसिफाइज का एंटोनिम्स हो जाएगा। द गवर्नमेंट राइट टू डाइल्यूट कंजम्पशन, ध्यान रखना है। ऑस्टेरिटी मतलब होता है इकोनॉमिक मेजर टू रिड्यूस स्पेंडिंग। मितव्ययिता, इकोनॉमिक मेजर्स टू रिड्यूस स्पेंडिंग। थ्रिफ्ट करना, इकोनॉमिक करना, ठीक है, इकोनॉमिकल होना, ठीक है। एक्स्ट्रावेजेंट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लग्जरी, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर अपील फॉर ऑस्टेरिटी मेजर्स, ठीक है। क्या बोला प्राइम मिनिस्टर ने, हमें बताया था आपके लिए कि आपके लिए फॉरेन में गोल्ड, ऑनलाइन फॉर्म में गोल्ड नहीं खरीदना है, ठीक है, नहीं तो वो यूएस के पास जाता है, ठीक है, डॉलर चेंज होता है ना डॉलर में। तो आपके लिए बचना है, इससे क्या हो जाएगा, आपके लिए बताइए था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ से हमारा जो रिजर्व रहता है, डॉलर रिजर्व रहता है, फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व रहता है, वो बढ़ेगा, ठीक है, उस पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे जो भी लाइक ऑयल मोल लेते हैं वो क्या हम डॉलर ही में तो करते हैं, लाइक हमारे ये चाइना की तरह थोड़ी करते हैं हम लोग यार कि अपने रूबल में उसमें कर दे, लोकल करेंसी में कर ले, ठीक है। सेवेरिटी मतलब होता है सीरियसनेस और इंटेंसिटी, गंभीरता, ठीक, सीरियसनेस, हार्शनेस। एंटोनिम्स हो जाएगा माइल्ड एज, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ से देख रहे हो सीरियसनेस, कितना सीरियसनेस है, ऊपर पूरा बोझ उठाया हुआ है। साल्ट ऑफ द अर्थ, गाइस ध्यान रखना है। साल्ट ऑफ द अर्थ, देखो जैसे हमारे घर में पापा रहते हैं, हमारे भैया रहते हैं, या फिर कोई भी बड़ा मम्मी पापा कोई भी रहता है जो हमारे पूरे परिवार का टेक केयर करता है, देखभाल करता है, उसे क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स के फॉर्म में बोला जाता है सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अन इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ अ फैमिली, ठीक है, कोई भी ग्रुप का, कहीं का भी। इम्प्लीकेशन मतलब होता है पॉसिबल इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, प्रभाव होना, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम्स, ठीक है। रिजल्ट भी आप लोग यूज कर सकते हो, रिजल्ट, ठीक है, आउटकम यूज कर सकते हो। एंटोनिम्स हो जाएगा कॉज, ओरिजिन्स, ठीक। द क्राइसिस हैज मेजर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी यूज कर सकते हो, ऑलरेडी ये तो होगा ही ऑब्वियसली। कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इफेक्ट क्या हो जाएगा, कोई कॉज कार्य है, उसका इफेक्ट क्या होगा, रिजल्ट मतलब एक प्रकार से। डायर मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली या सीरियस होना, ठीक है, ड्रेडफुल होना, सेवरे होना। एंटोनिम्स हो जाएगा होपफुल होना, माइल्ड होना। द कंट्री में फेस आ डायर इकोनॉमिक सिचुएशन, सीरियस थिंकिंग, ओके, सीरियस थिंकिंग डायर हो जाएगा, ठीक है, एक्सट्रीमली सीरियस। इनिशिएटिव, न्यू प्लान और एक्शंस। सिनोनिम्स हो जाएगा मेजर्स, एफर्ट। एंटोनिम्स हो जाएगा इनएक्टिविटी, निगलेक्ट करना। द सीजीआई अनाउंस टू न्यू इनिशिएटिव, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से जा रहे हैं, इनिशिएटिव लिया कि हाँ ऐसा, यहाँ से मेहनत करेंगे उसके बाद यहाँ से सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है, विद इन टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है। यूनिफाइड मतलब होता है कंबाइन इनटू वन सिस्टम, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड होना, कंबाइन होना, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा डिवाइडेड होना, सेपरेटेड होना, ठीक है। द OCODM टू क्रिएट अ यूनिफाइड डाटा प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये लोग सभी लोग साथ में आए हुए हैं, ओके, कुछ काम करने के लिए, ठीक है। आपके लिए पता होगा रिगार्डिंग यूनिफाइड पुलिस, डू यू नो रिगार्डिंग इंटरपोल, इफ़ यू नो डू लेट मी नो। इंटरपोल होती है जो वर्ल्ड वाइड सभी लोग मतलब पुलिस रहती है, हमारे यहाँ से सीबीआई है जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो पार्टिसिपेट करती है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए पकड़ने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ से पैसे लेके चला गया, विजय माल्या की तरह,
अब विदेश तो सब करने के लिए कौन, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस थोड़ी जाएगी, मध्य प्रदेश पुलिस या कोई भी स्टेट पुलिस थोड़ी जाएगी, वहाँ हमारी जाती है CBI, ठीक है, ध्यान रखना है। उसे इंटरपोल के माध्यम से ये लोग पोस्टेड रहते हैं। एंड दे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑल दिस लाइक ऑपरेशन कम अंडर दिस। एंड ऑल्सो इंटरनेशनल अदर कंट्री हमारे इंडिया में आते हैं तो हम लोग उनके लिए क्या करते हैं, एक्स्ट्राडाइट कर देते हैं। ओके, एक्स्ट्राडाइट मतलब एक प्रकार से एक कंट्री का क्रिमिनल रहता है दूसरी कंट्री में भेज देते हैं, उसे बोला जाता है एक्स्ट्राडाइट। कॉन्साइडेड मतलब होता है हैपन एट द सेम टाइम, एक साथ होना, मैच्ड होना, अकर्ड टुगेदर। एंटोनिम्स हो जाएगा डिफर्ड होना, सेपरेटेड होना। द स्पीच कॉन्साइडेड विद द इंडस्ट्री वार्निंग, ठीक है। सो ऑल वी कैन सी नेक्स्ट वन। रेसिप्रोकल मतलब होता है शेयर्ड म्यूचुअली, म्यूचुअल होना, शेयर्ड होना। एंटोनिम्स हो जाएगा वन साइडेड, अनइक्वल। जो रेसिप्रोकल ट्रैप लगाए गए थे हमारे चाइना के साथ, हमारे नहीं नॉट दिस, टैरिफ लगाए गए थे जो, तो क्यों रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए थे, क्यों लगाए गए थे, बिकॉज यूएस ने किस पर लाइक चाइना पर लगाया, चाइना ने यूएसए पर लगाया, तो दोनों की इकोनॉमी तो बर्बाद होगी। लेकिन क्या हुआ, इंडिया पे वन साइडेड रहा भैया, इंडिया हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट ही नहीं करता है, वो 50% 40% टैरिफ लगा दिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया डेड लिया जाए, डेड इकोनॉमी, ऑल दिस ब्ला ब्ला। सो वी हैव डन अनइक्वल वन साइडेड टैरिफ लाइक सिचुएशन। ओके, बॉटल नेक मतलब होता है डिले और ऑब्स्टिकल, ठीक है। बॉटल नेक मतलब होता है बेसिकली रुकावटें, ठीक है। ऑब्स्टिकल होना, ऑब्स्टिकल हर्डल्स, यू कैन आल्सो यूज रेजिस्टेंस, ठीक है, यूज कर सकते हो, रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो, ठीक है, हर्डल्स यूज कर सकते हो। एंटोनिम्स हो जाएगा सॉल्यूशंस, स्मूथली फ्लो, ठीक है। एंड टेक्निकल, बोटल नेक, डिले द प्रोजेक्ट यूज कर सकते हो। इलूसिव मतलब होता है डिफिकल्ट टू अचीव और फाइंड, कठिनाई से मिलने वाला, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा एब्रेसिव, हार्ड टू गेट, ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक। एंड ईडियम्स देखेंगे, हार्ड नट टू क्रैक, कोई एक प्रकार से कठिन चीज़ रहती है जो पाने के लिए, ठीक। अचीवेबल होना, ऑब्टेनेबल होना। एंटोनिम्स में देखो, यहाँ से देखो पैसे, यहाँ से भैया जी जा रहे हैं पैसे के लिए, आगे देखो पा पाएंगे नहीं, पा पाएंगे, देखो आगे के लिए भाग रहा है गधा की तरह, हम कर रहे हैं, आगे खाना रख दिया है, आगे जा रहा है। सो ये एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन किया गया है, ठीक है। सो यू कैन सी दिस वन, 10 बच्ची हैं, केवल 10 और बच्ची हैं, थोड़ा और प्लीज़ गाइज, यू ऑल आर गोइंग टू डू वेरी वेल। एंड 10 बच्ची केवल बस और कंप्लीट हो चुकी हैं हमारे 100 वोकेबलरी वर्ड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे द हिंदू एडिटोरियल से आए हुए हैं। ओके, टेम्पटेड मतलब होता है अट्रैक्टेड। आप लोग चाहो तो 1.5 या 2x में बताना किस में दिख रहे हो। आई नो कि आप लोग 1x में तो नहीं दिख रहे होगे, स्पीड से ही दिख रहे होगे। टेम्पटेड मतलब होता है अट्रैक्टेड टू डू समथिंग, ठीक है, ललचाना, ठीक है, कोई चीज़ के लिए। अट्रैक्टेड होना, परsuaded होना, ठीक है। इंट्रोड्यूस हो जाएगा डिस्करेज होना, प्रिवेंटेड होना, ठीक है। एक्साइटेड होना, ठीक है, ईगर होना, ये सब आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज हमारी क्लास वापस आ चुकी है, बच गए हैं हम लोग, बच गई है क्लास, अदरवाइज लाइक आई वॉज प्रेइंग गॉड कि भगवान ये क्लास हट ना जाए, क्योंकि मैंने इतनी 73 मिनट की लाइक रिकॉर्ड कर ली हुई है, तो यदि अब हट जाती तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता, लेकिन बस बाय द हेल्प ऑफ गॉड वॉट एवर यू से डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। टेम्पटेड मतलब होता है अट्रैक्टेड होना, ठीक है। अगला देखते हैं, हमारे कुछ ही बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं स्लाइड। स्टॉल मतलब होता है स्टॉपिंग या प्रोग्रेसिंग, ठीक है, रुक जाना, हॉल्टेड होना, डिले करना, ठीक है। प्रोग्रेस करना, एडवांस होना, ऐसे बोला जाता है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, देखो यहाँ से प्रोग्रेस, यहाँ से रुके हुए हैं यहाँ से, ठीक है, इसके बाद आगे जाएंगे, ये क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ से ये रुके रहेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टॉल होना, ठीक है, स्टाल्ड, ठीक है, स्टॉप और प्रोग्रेसिंग, रुक जाना, ठीक है। ड्रैग्स ऑन मतलब होता है कंटिन्यू फॉर टू लॉन्ग, लंबे समय तक जारी रखना, ठीक है। देखो ये घसीटती गई, ओ माय गॉड, मम्मी, इस बच्चा स्कूल गया था लेकिन वो स्कूल नहीं गया, घूमने लगा पार्क में, तो मम्मी आई, मम्मी ने पकड़ के पैर घसीट डाला घर तक। ओके, तो क्या किया जा रहा है, ड्रैग्स ऑन किया जा रहा है, ठीक है, घसीटना, कंटिन्यू करना, प्रोलॉन्ज करना। ओके, कौन कौन अपनी मम्मी के द्वारा घसीटा गया है ज़रूर बताना, पापा के द्वारा, किसी के द्वारा भी। मैं तो भाई बहुत घसीटा गया हूँ यार, क्या बताऊँ, छोटे में ऑब्वियसली मम्मी पापा भैया बहन सबके द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना है, आपके लिए बताना है। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एंड या कंक्लूड, ठीक है। द वॉर ड्रैग्स ऑन इनटू द इट्स 5th ईयर। डिवास्टेटिंग मतलब होता है एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव होना, ठीक है, विनाशकारी होना। डिजास्टेरियस होना, हार्मलेस होना, एंटोनिम्स हो जाएगा माइल्ड होना, ठीक है। देख रहे हो तूफान इतना खतरनाक आया कि दिस वॉज लाइक डिवास्टेटिंग फॉर ऑल ऑफ लाइक एवरीवन।
इंसल्टेड, ठीक है। इंसल्टेड मतलब होता है परफेक्ट होना फ्रॉम समथिंग और हार्मफुल, ठीक है। इंसल्टेड मतलब होता है प्रोटेक्टेड होना, शील्डेड होना, ठीक है। सॉरी आई एम सो सॉरी, इंसल्टेड बोल रहा हूँ यार मैं, इंसल्ट नहीं हूँ। इंसल्टेड मतलब होता है एक प्रकार से किसी के लिए, इंसल्ट मतलब क्या होता है, किसी के लिए इंसल्ट करना, गिल्ट करना, किसी के लिए खराब बोलना, ठीक है। इंसुलेटेड लिखा है, ठीक है। इंसुलेटेड मतलब होता है प्रोटेक्टेड रहना, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इंसुलेटेड, एक प्रकार से इंसुलेटेड एक बोतल आती है, ठीक है, मिल्टन की। तो क्या करती है, आप करंट फ्लो नहीं करने देती, एयर फ्लो नहीं करने देती है, ठीक है। सो इंसुलेटेड होता है बेसिकली प्रोटेक्टेड रहता है जो, ठीक है, सीलेड रहता है एक प्रकार से। एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सपोज्ड होना, वल्नरेबल होना, ठीक है। देखो घर पूरी तरह से इंसुलेटेड है, टेम्परेचर से भी, हीट से भी। देखो नीचे से यदि यहाँ पर यदि कोई भी स्टॉर्म भी आता है, तूफान भी आता है, भूकंप भी आता है, कोई भी आता है, तब भी हमारा घर परफेक्टली तरीके से बनाया हुआ है। ग्लूम मतलब होता है सैडनेस होना, यार बहुत ग्लूम हुआ, आई एम वेरी ग्लूम, इज थिंकिंग कि मैं बहुत ग्लूम हो चुका हूँ। क्यों हो चुका है ग्लूम भाई? क्योंकि भाई ने अच्छी तरह से हमारे बुकेब नहीं याद की हुई है, पेपर में वही आ गई, तो समझ में आ गया कि यार बुकेब पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी पेपर निकलेगा इस बार का। तो सो सैडनेस, डिस्पेयर, इसका हो जाएगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो जाएगा हैप्पीनेस, होप, ठीक है। फिर उससे पता चला कि ऑफिसर बड़ी एस्पिरेंट चैनल पर भी वोकेबुलरी पढ़ाई जाती है। तो ही केम एंड ट्राई टू स्टडी वेल एंड इन द लाइक रिस्पेक्ट आफ्टर दिस, उसने पेपर निकाल लिया। ऑब्वियसली एक दिन में नहीं, पढ़ने के बाद ही, ठीक है, कुछ समय बाद जब पेपर होगा। अपना जो फियर रहता है वो तो एक दिन में ख़त्म कर लिया। एम्पलीफाइड मतलब होता है इंक्रीज स्ट्रेंथ, ठीक है, बढ़ाना। इंटेंसीफाई करना, मैग्नीफाई करना, ठीक है। रिड्यूस और वीकेंड, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। देखो एम्पलीफाई करना, नॉइस सर ने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए। क्लिंगिंग मतलब होता है, क्लिंगिंग टू मतलब होता है रिफ्यूजिंग टू लेट गो ऑफ, चिपके रहना, ठीक है। जब भी मेरे पापा घर से कहीं पर जाते थे तो मैं मेरे पापा के पैर से चिपक जाता था ऐसे ही। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, होल्डिंग इन टू, ठीक है, स्टिकिंग इन टू। छोटे बच्चे आ जाते हैं वैसे कि, तो हमें पापा से 5 रुपये मिल जाते थे, 10 रुपये, तो उसके बाद चले जाओ पापा, कोई बात नहीं। सो ऑल दिस इज लाइक डन। सो अबेंडन, रिलीजिंग, ये सब हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, ठीक है। रसिया इज अ क्लिंगिंग टू मैक्सिमलिटिस्ट डिमांड्स। ट्रिमेंडस कॉस्ट, वेरी हैवी लॉस और एक्सपेंस, भारी कीमत चुकाना, ठीक है। ह्यूज लॉस, एनॉर्मस एक्सपेंस। स्मॉल, ठीक है, गेन, स्मॉल कॉस्ट गेन, ठीक है। देख रहे हो, कॉस्ट लिविंग, इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लिविंग इनका एक प्रकार से देख रहे हो, यदि कोई छत पर रहेगा ऊपर, लिविंग कॉस्ट ऑन द लाइक आसमान पर रहेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, धरती पर रहेगा तो सिंपल रहेगी। सो यहाँ से आप लोग पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हो। ओके, द वॉर केम एट अ ट्रिमेंडस कॉस्ट। कंसीव्ड मतलब होता है प्लान्ड और इमेजिन्ड। सिनोनिम्स हो जाएगा डिजाइन और प्लान, ठीक है। इग्नोर, अबेंडन, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। देखो इन्होंने क्या कंसीव किया और प्लान किया कि सी विल बी, ये देखो नहा रही है बढ़िया वाटर पूल में। सो व्हाट शी इज़ डूइंग, सी कंसीव टू बी लाइक, आप लोगों ने किया, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किया कि यू विल बी क्रैकिंग एग्जामिनेशन, CDS, NDA, ओबियसली CGL, SSC 12, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। सो व्हाट यू हैव कंसीव्ड, जो भी आप लोग इमेजिन करना उसे बोलते हैं, ठीक है। अनबोल्ट द डोर, ओपन द वे फॉर समथिंग, रास्ता खोलना, ठीक है। अनबोल्ट द डोर, इनेबल और अलाउ, ठीक है, ब्लॉक करना है, प्रिवेंट करना, इसे बोला जाएगा इसका एंटोनिम्स। द मूव क्लाउड, अनबोल्ट द डोर टू फंडिंग, ठीक है। द मूव कुड अनबोल्ट द डोर टू फंडिंग। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आप लोग वहाँ से सुपर थैंक्स भेज सकते हो, तो क्या हो जाएगा, आप लोग यू कैन डायरेक्टली सपोर्ट मी, ओके गाइज। सो व्हाट विल बी इट, फॉर एग्जाम्पल दिस विल बी व्हाट, दिस कुड बी अनबोल्ट द डोर टू फंडिंग, ओके। रीगर्जिटेट्स मतलब होता है रिपीट विथआउट न्यू आइडिया, बार बार दोहराना। मैंने कई वोकेबुलरी की क्लास आपके लिए देखी होंगी आप लोगों ने मेरी वीडियो में, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा देयर इज अ सेम वे ऑफ टीचिंग, PDF से पढ़ाता था मैं। इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट सेटअप किया हुआ है आप लोगों के लिए, अच्छा हाई क्वालिटी का रेजोल्यूशन दिख रहा होगा। एंड दिस इज रियली, मैंने नया मोबाइल लिया गाइज, एंड आप लोगों की हेल्प के लिए, एंड ऑल्सो मेरी भी हेल्प तो हो ही रही है यार, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। साथ साथ निकालते हैं पेपर, आप लोगों के लिए सपोर्ट करना है प्लीज़, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, शेयर भी कर देना है, ओके। आई विल ब्रिंग यू गाइज, बिलीव मी, आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट लाऊंगा ना मैं आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के लिए जो पैड रहते हैं ना, पैड वाले कोई भी
कोई भी जर्नी के कोई भी बैच रहेंगे, कोई भी लाइक आई वुड से आई विल ब्रिंग यू मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट फॉर इंग्लिश एज वेल एज अदर सब्जेक्ट। ओके, सो यू हैव टू सपोर्ट मी एंड लेट्स सी। आपके लिए जो बताया है, आप लोग इसके लिए पीडीएफ चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है। मेरे नंबर पर, मैंने पिछले नंबर दिया हुआ, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ भेज दूँगा आप लोगों के लिए, या फिर आप लोग मैंने चैनल पर मेल दी हुई है, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो आई विल आल्सो सेंड यू देयर। ओके, एंड रिगर्जिटेट्स का मतलब होता है रिपीट विदाउट एनी न्यू आइडिया, रिपीट करना, ठीक है, किसी भी चीज़ के द्वारा बार बार कर देना, रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। इनोवेट करना, क्रिएट करना, एंट्रेंस हो जाएगा, ठीक है। रिपीट करना, एंट्रेंस, इसका इस प्रकार से सेंटेंस में हो जाएगा, ठीक है। चोरोग्राफी मतलब होता है ऑर्गेनाइज पैटर्न और सीक्वेंस, ठीक है, योजना बद्ध क्रम, एक प्रकार से ऑर्डर में करना, ठीक है, इन प्रॉपर ऑर्डर, इन एबल ऑर्डर आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका ईडियम्स अरेंजमेंट होना, कोऑर्डिनेशन होना, डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। कंसीड्स मतलब होता है एडमिट समथिंग रिलेक्टेंटली, स्वीकार करना, एडमिट करना, एक्नॉलेज करना, डिनाई, रिजेक्ट करना, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंसीडर्स अनइवन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी, उसने क्या किया, उसने एडमिट किया कि एक प्रकार से अनइवन इम्प्लीमेंटेशन हो, कोई भी चीज़ मतलब बारिश होती है। ऑल दिस इमिटेट मतलब होता है कॉपी ऑफ समथिंग, ठीक है, इमिटेट, कोई चीज़ के लिए इमिटेट करना, ठीक है, नकल करना, ठीक है, नकल करना, ठीक है। रिप्लीकेस करना, रिप्लाई नहीं लिखा है, रिप्लीकेस लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना, रिप्लाई नहीं लिखा है, रिप्लीकेस लिखा है, कॉपीज करना, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा ओरिजिनल होना, इनोवेशन होना, रियल होना, ठीक है, रियल होना, ठीक है। मैनी प्लान्स आर मोर इमिटेशन, ठीक है, ध्यान रखना। देखो इनका, देखो ये कुछ लोग ओरिजिनल सब की ये कॉपी कर रहे हैं, ये कॉपी कर रहे हैं, ये इनका केवल ओरिजिनल है, ठीक है। पैलिएटिव मतलब क्या होता है, टेम्परेरी रिलीफ मीजर्स, अस्थायी राहत होना, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। सीज फायर हो गया, देखो रेमेडीज होता है, रिलीफ होता है, सीज फायर भी यूज़ कर सकते हो, सीज फायर। परमानेंट सोल्यूशन, कॉज, ठीक है, कॉज, ठीक है, परमानेंट सोल्यूशन होना या कॉज होना, कॉजेस होना, ठीक है। सो इसका हो जाएगा एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक, टेम्परेरी नहीं परमानेंट होना, ठीक। तो देखते हैं हम लोग कैलिब्रेट मतलब होता है एडजस्टेड केयरफुली, ठीक है। कैलिब्रेट मतलब होता है एडजस्टेड केयरफुली, ध्यान रखना है। संतुलित करना, समायोजित करना, ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा एडजस्टेड, अलाइंड, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में, ठीक है। मिस अलाइंड, डिस्टर्ब होना, ऐसे बोला जाएगा, इसका एंटोनिम्स, ठीक है। एसी सिस्टम मस्ट बी कैलिब्रेटेड फॉर इंडियन नीड्स, ठीक है। देखो यहाँ से कितना कैलिब्रेटेड तरीके से खाना रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, एक प्रकार से चेफ ने अच्छी तरह से रखा हुआ है खाना। इम्प्लिसिटी इंटरनल ध्यान रखना है, दिस इज डबल स्टार रख लगाना रहना सभी एग्जाम के लिए। इम्प्लिसिटी मतलब होता है इन एन इनडायरेक्ट और हिडन वे, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, साइलेंटली। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिटी या क्लियरली। द रूल इम्प्लिसिटी सपोर्ट्स इक्वल ट्रीटमेंट, ध्यान रखना है, ठीक है। देख रहे हो इम्प्लिसिटी भैया, इम्प्लिसिटी अन इनडायरेक्ट और हिडन वे, अप्रत्यक्ष रूप से। देखो यहाँ से पीछे छुड़िए और सामने के टाइम पे क्या है, सामने दो हाथ मिला रहे हैं। सो व्हाट इज दिस, स्नेक इन द ग्रास। इसे हम इडियम्स के फॉर्म में क्या कहते हैं, स्नेक इन द ग्रास, छुपा रुस्तम, ठीक है, आस्तीन का सांप। अनइंटेनेबल मतलब होता है इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू और डिफेंड, अस्थिर होना, असंभव होना, ठीक है। अनसस्टेनेबल, इनडिफेंसिबल, ठीक है, जिसे बचाया नहीं जा सके, ठीक है। एंड सस्टेनेबल, एक्सेप्टेबल, एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से कोई इसके लिए भाई इनका पेट इतना बड़ा हुआ है तो कैसे ये लोग बच पाएंगे, ठीक है, अस्थिर हो जाए, असंभव है बचना। द टेम्परेचर आर बिकमिंग बायोलॉजिकली अनइंटेनेबल, टेम्परेचर जो इतना बढ़ रहा है कि अब अनइंटेनेबल एक प्रकार से आप लोग कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी नो कि आज का सेशन कैसा था। आल्सो इफ़ यू वांटेड दिस PDF you can contact me and like and share our session, okay. And this is your friend उमेश कुमार, ऑफिसर बर्थडे एस्पिरेंट, चैनल फाउंडर। एंड आप लोगों के लिए बताना है रिगार्डिंग फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, स्पेसिफिकली CDS मैं बताने वाला हूँ। CDS
NDA एंड FCAT डिफेंस एस्पिरेंट। गाइज आप लोगों के लिए 26 वाले के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए मुझे कांटेक्ट करना है, ठीक है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। वी विल प्रिपेयर वेल एंड रिस्पॉन्स करना है कि आप लोग तैयारी वाला सेकंड मतलब देने वाले हो कौन सा 27 वाला कौन सा देने वाले हो, 1 वाला, सेकंड वाला, यदि सेकंड वाला देने वाले हो 26 का तो भी आपके लिए बताना है। ओके, इन द कमेंट सेक्शन आई विल ब्रिंग यू मोस्ट suitable vocabulary for English. I have got around 186 marks in English of NDA, so this was my biggest and strongest point. So आप लोगों के लिए यदि चाहिए है vocabulary पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपकी पूरी जर्नी के अंदर, तो आप लोगों के लिए यदि चाहिए हो vocabulary कोई भी PDF वगैरह आई विल शेयर विथ यू ऑल। आप लोगों के लिए मेरे साथ बने रहना है, ओके, और इस सेशन के लिए आपके लिए देखते रहना है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी नो कि आज का सेशन कैसा था। एंड इफ़ यू आर लाइक वॉचिंग अगेन 100 पावरफुल इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स, सो आप लोगों के लिए बताना है कब देख रहे हो, और पूरे वोकेबलरी वर्ड के लिए याद करके रखना है, ध्यान रखना है। ये वोकेबलरी वर्ड्स 100 ही हैं, द हिंदू से छांटे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। वैसे तो आप लोग अलग अलग बुक ले सकते हो, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहते हैं कुछ वर्ड, तो आपके लिए याद ही कर लेना है, ठीक है। डायर वाला एक्सट्रीमली सीरियस, ठीक है। 5 वर्ड आपके लिए कोई भी बताना है मेरे लिए कमेंट सेक्शन में, ये बता सकते हो तो, ठीक है, जो ध्यान रहे हो आपके लिए, यदि याद रहे हो तो, ठीक। ये नहीं रहे हो तो आपके लिए क्लास के लिए 2-3 बार देख लेना है, उसके बाद याद हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। राधे राधे एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, थैंक यू।